हेलो नाजरीन, अल कबीर इस्लामिक चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे फिलिस्तीन और इजराइल कोई आज का मसला नहीं है। लगभग 3000 सालों से इस जगह को कब्जा करने की लड़ाई चल रही है। पैगंबर मूसा जी पर पवित्र आसमानी किताब तौरात नाजिल हुई और इस किताब के पहले अध्याय द बुक ऑफ जेनेसिस में लिखा है कि ये इलाका अल्लाह ने सिर्फ और सिर्फ हजरत इब्राहिम की औलाद के लिए रखा है। बस इसी कारण से आज तक ये भयंकर लड़ाइयाँ हो रही हैं। यहूदी कहते हैं कि तौरात की इस आयत के मुताबिक जेरूसलम और फलस्तीन पर सिर्फ और सिर्फ बनी इजराइल यानी यहूदियों का हक है, क्योंकि बनी इजराइल इसहाक की औलाद में से हैं। इसलिए ये इलाका हमारा है। लेकिन मुसलमान कहते हैं ये इलाका इब्राहिम की औलाद के लिए है, सिर्फ इसहाक की औलाद के लिए नहीं। हजरत इब्राहिम के 2 बेटे थे, इसहाक और इस्माइल। हिब्रू बाइबल में मूसा जी ने इजराइलियों के लिए घोषणा की थी कि वे इजराइल जरूर लौटेंगे। यहूदियों के पवित्र ग्रंथ हिब्रू बाइबल में लिखा है कि जहाँ जहाँ परमेश्वर ने तुम्हें बिखेरा है उन सब जगहों से यहोवा यानी परमेश्वर तुम्हें वापस इकट्ठा करेगा। तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें वापस उस देश में पहुँचाएगा जो तुम्हारे पुरखों के अधिकार में था। परमेश्वर तुम्हें तुम्हारे पुरखों से भी अधिक समृद्ध और गिनती में बढ़ाएगा। हिब्रू बाइबल में लिखी ये बातें यहूदियों को जेरूसलम में वापस लौटना मतलब धार्मिक दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी इतने नरसंहार की कहानी पहले ही लिख दी गई थी। हम मुसलमान, यहूदी और ईसाई आदि को इन युद्धों का दोषी मानते हैं, लेकिन नाजरीन पर्दे के पीछे से ये खेल कोई और खेल रहा है। इतनी बार युद्ध होना, करोड़ों मासूमों का नरसंहार होना परमेश्वर का आदेश है या शैतान का? क्यों पैगंबर मोहम्मद जी ने कहा कि मुझ पर ये आयतें शैतान ने उतार दी थी? क्यों ईसा मसीहा ने कहा मेरे अंदर भी शैतान बोलता है? कहीं ऐसा तो नहीं शैतान की आयतों को हम परमेश्वर का आदेश मानकर आपस में लड़ रहे हैं? इन सवालों के जवाब हम प्रमाणों सहित जानेंगे। नाजरीन, पैगंबर इब्राहिम जी के 2 बेटों से इन तीनों मजहब का उदय हुआ, इसको हम आपको इस ट्री के माध्यम से डिटेल में समझाएंगे। यहूदी, ईसाई और मुसलमान बाबा आदम को प्रथम पुरुष और सबका पिता मानते हैं। यही से शुरू करते हैं। हजरत आदम जी के 2 बेटे थे। पहले का नाम काइन, दूसरे का हाबिल। काइन ने हाबिल को कत्ल कर दिया यानी मार दिया। फिर हजरत आदम और हब्बा जी को एक और पुत्र हुआ जिसका नाम सेत रखा। सेत का पुत्र एनोस हुआ। यहाँ से भक्ति मार्ग चला। इसी परंपरा में हजरत इदरीस हुए। इदरीस से फिर हजरत इब्राहिम हुए। ईसाई इन्हें अब्राहम भी बोल देते हैं। का जन्म हुआ। हजरत इब्राहिम को तीनों मजहब का पिता माना जाता है, क्योंकि हजरत इब्राहिम के 2 पुत्रों से ये तीनों मजहब चले। हजरत इब्राहिम जी के 2 पुत्र हुए। एक का नाम इस्माइल और दूसरे का नाम इसहाक रखा। इसहाक का पुत्र याकूब हुआ। याकूब का ही एक नाम इजराइल था, जिनके नाम पर इजराइल देश बनाया गया। याकूब ने ही यहूदियों की 12 जातियों को मिलाकर एक संगठित राज्य बनाया। नाम रखा इजराइल। याकूब का ही पुत्र हुआ यहूदा। इन्हीं के नाम पर इनके वंशज यहूदी कहलाए। इसी वंशज प्रणाली में हजरत मूसा जी का जन्म हुआ। इन्हें पवित्र तौरात किताब नाजिल हुई। इसी प्रणाली में जन्म हुआ हजरत दाऊद जी का। इन पर पवित्र जबूर किताब नाजिल हुई। इसी प्रणाली में सुलेमान का जन्म हुआ। सुलेमान हजरत दाऊद के पुत्र थे, जिन्होंने यहूदियों का फर्स्ट टेम्पल बनवाया था। इसी प्रणाली में जन्म हुआ हजरत ईसा मसीहा जी का। ईसा जी पर पवित्र इंजील किताब नाजिल हुई। इन्हीं से ही ईसाई मजहब चला। ईसा मसीहा जी के 600 वर्ष बाद हजरत मोहम्मद जी का जन्म हुआ। हजरत मोहम्मद जी पर पवित्र किताब कुरान नाजिल हुई। लेकिन हजरत मोहम्मद जी हजरत इब्राहिम के पुत्र इस्माइल के वंश प्रणाली से थे। हजरत इस्माइल से लेकर हजरत मोहम्मद तक और भी लोगों का जन्म हुआ, लेकिन समय के अभाव के कारण हम आपको इतना ही बता पाएंगे। नाजरीन, हजारों साल से चल रहे इस युद्ध के इतिहास को जान लेते हैं, तभी सारी कहानी समझ में आएगी। आज से लगभग 3300 साल पहले यहोवा परमेश्वर यानी अल्लाह ने पैगंबर मूसा जी को आदेश दिया कि बनी इजराइल यानी यहूदी को इजिप्ट यानी मिस्र देश में फिरौन की गुलामी से निकालकर आजाद कर लाओ। और फिर बहुत ही मुश्किल से फिरौन ने यहूदियों को आजाद कर दिया, जिसके बाद मूसा जी यहूदियों को लेकर इजराइल के पास के इलाके में आए और कहा कि इस शहर पर हमला कर दो। लेकिन यहूदियों ने मूसा जी से कहा कि आप और आपका रब जाकर लड़े, हम ये लड़ाई नहीं करेंगे, जिसकी वजह से अल्लाह यानी यहोवा परमेश्वर ने इन्हें 40 साल तक इस रेगिस्तान में रहने की सजा दी। जहां मूसा जी के साथ 40 साल रेगिस्तान में रहने के बाद फलस्तीन यानी इजराइल
इजराइल इलाके को फतह कर लिया। लगभग 300 साल तक ये इलाका यहूदियों के पास रहा। कुछ समय बाद ये इलाका यहूदियों के हाथ से निकल गया। फिर यहूदियों ने हजरत दाऊद की लीडरशिप में जेरूसलम को दोबारा जीत लिया और हजरत दाऊद के बेटे हजरत सुलेमान ने यहूदियों का पहला मंदिर बनवाया। और लगभग 400 साल हुकूमत करने के बाद बेबीलोन साम्राज्य ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया और जेरूसलम को बर्बाद कर दिया। यहूदियों को कत्ल किया, भारी नरसंहार हुआ और साथ साथ यहूदियों के फर्स्ट टेम्पल को भी तबाह कर दिया जो सुलेमान ने बनाया था। फिर साइरस द ग्रेट की हुकूमत के बादशाह जुल्करनैन ने बेबीलोन की हुकूमत को परास्त कर दिया और जितने भी यहूदी बचे थे उनको दोबारा जेरूसलम यानी इजराइल भेजा। फिर यहूदियों ने जो उनका फर्स्ट टेम्पल बर्बाद कर दिया था उसको दोबारा बनाया। लगभग 400 साल हुकूमत करने के बाद फिर द ग्रेट रोमन एम्पायर ने जेरूसलम पर कब्जा कर लिया और हजारों यहूदियों को मारा और सेकंड टेम्पल को भी तबाह कर दिया। उसके बाद आज तक ये मंदिर नहीं बन सका। फिर इस्लाम मजहब का उदय हुआ और अरब के इन सारे इलाकों में इस्लाम फैल गया। इस तरह धीरे धीरे ये पूरा इलाका इस्लामी रंग में रंग जाता है और यहाँ इस्लामिक साम्राज्यों ने जेरूसलम पर राज किया। मस्जिद अल अक्सा का निर्माण किया। नाजरीन, ये वही मस्जिद है जहाँ से पैगंबर मोहम्मद जी मेराज यानी आसमानी यात्रा पर गए थे, इसलिए ये शहर मुसलमानों के लिए बहुत ही पवित्र माना जाता है। फिर वक्त बदला और ईसाइयों ने जेरूसलम पर धर्म युद्ध का ऐलान कर दिया क्योंकि ईसाइयों के लिए भी जेरूसलम बहुत ही पवित्र स्थान है। ईसा मसीहा जी का जन्म भी फलस्तीन में हुआ और जेरूसलम यानी यरूशलम, पहले जेरूसलम शहर का नाम यरूशलम था। इस शहर में ईसा जी को सूली पर लटका दिया था। आखिरकार जेरूसलम पर ईसाइयों का कब्जा हो गया, लेकिन ईसाइयों की ये हुकूमत ज्यादा नहीं चली। साल 1187 आते आते सुल्तान सलाउद्दीन ने एक बार फिर जेरूसलम पर इस्लाम की फतह कर दी और फिर युद्ध हुआ। जेरूसलम ऑटोमन साम्राज्य के अंदर आ जाता है। ऑटोमन हुकूमत मुस्लिम ही थे जो तुर्की के इस्तांबुल शहर से चलाया जा रहा था। साल 1516 से लेकर साल 1917 तक जेरूसलम यानी इजराइल फिलिस्तीन क्षेत्र पर ऑटोमन हुकूमत का शासन रहता है, जिसके बाद इजराइल पर ग्रेट ब्रिटेन की हुकूमत आ जाती है। ब्रिटेन एम्पायर में ही पूरी दुनिया से यहूदी जेरूसलम शहर में लौटने लगे और दुगने तिगने दामों में जमीन खरीदते हैं क्योंकि यहूदियों का अपना खुद का कोई देश नहीं था। मुसलमानों और यहूदियों के आपस में झगड़े और बढ़ने लगे। इसको देखते हुए UN यानी संयुक्त राष्ट्र ने फैसला सुनाया और फलस्तीन यानी इजराइल को 3-3 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा फलस्तीन, दूसरा हिस्सा इजराइल और तीसरा जेरूसलम यानी वो जगह जो यहूदी, ईसाई और मुसलमानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जेरूसलम संयुक्त राष्ट्र ने अपने कंट्रोल में रखा और कहा ये किसी का भी नहीं है, सभी मजहब को आजादी है और यहाँ संयुक्त राष्ट्र की हुकूमत होगी। नाजरीन, संयुक्त राष्ट्र का ये फैसला अरब के देशों को न गवार गुजरा और 1948 में डेविड बेन गुरियन ने इसराइल देश की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। अब अरब के देश और भड़क गए और इजराइल देश स्वतंत्र होने के सिर्फ एक दिन बाद इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया देशों ने मिलकर इजराइल पर हर तरफ से हमला कर दिया। लेकिन बहुत ही बेशर्मी से अरब के देश ये जंग हार गए और फिर 1967 में यहाँ जंग फिर शुरू हो गई और अरब देशों ने फिर इजराइल पर हमला कर दिया। लेकिन सिर्फ 6 दिनों में इजराइल ने फिर इन मुल्कों को हरा दिया। लेकिन मजहबों की ये लड़ाई पवित्र पूजा स्थलों को लेकर बदस्तूर आज भी जारी है और दोनों तरफ से मर रहे हैं ये मासूम लोग। नाजरीन, क्या सिर्फ इतिहास जान लेने से ये लड़ाई खत्म हो जाएगी? ज्ञान होना जरूरी है, लेकिन समाधान न हुआ तो सब बेकार है। अगर आप डॉक्टर के पास अपनी बीमारी ठीक कराने के लिए जाते हैं और डॉक्टर बता देता है आपको ये रोग है, लेकिन उस रोग की दवाई डॉक्टर के पास है नहीं, तो क्या फायदा हुआ? हमने आपसे कहा था कि इस लड़ाई का अंत भी पवित्र आसमानी किताबों में छुपा है, जो हम आपको आगे प्रमाण सहित बताएंगे। यहूदी, ईसाई और मुसलमान बाबा आदम को अपना सबसे ऊंचा पैगंबर मानते हैं और प्रथम पुरुष मानते हैं। अल्लाह ने आदम और हब्बा को बनाया और उनमें सांस फूंक दी। सृष्टि की उत्पत्ति जो तौरात पुस्तक में लिखी है, बाइबल में प्रथम है, वही कुरान में भी है। बाइबल 3 पुस्तकों का संग्रह है। तौरात, जबूर, इंजील, इन 3 पुस्तकों को इकट्ठा जिल्द करके बाइबल ग्रंथ का नाम दिया गया। जिस अल्लाह ने कुरान का ज्ञान नबी
मोहम्मद जी को दिया, उसी ने तौरात का ज्ञान नबी मूसा जी को, उसी ने जबूर का ज्ञान नबी दाऊद जी को तथा इंजील का ज्ञान नबी ईशा जी को दिया। प्रमाण कुरान मजीद की सूरा अल मुअमिनून नंबर 23 आयत नंबर 49। और मूसा को हमने किताब प्रदान की ताकि लोग उससे मार्गदर्शन प्राप्त करें। सूरा अल हदीद नंबर 57 आयत नंबर 26। हमने नूह और इब्राहिम को भेजा और उन दोनों की नस्ल में नबूवत यानी पैगंबरी और किताब रख दी। सूरा अल हदीद नंबर 57 आयत नंबर 27। उनके बाद हमने एक के बाद एक अपने रसूल भेजे और उनके बाद मरियम के बेटे ईसा को भेजा और उसे इंजिल प्रदान की। परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि की रचना की तथा 7वें दिन तख्त पर विश्राम किया। प्रभु ने 5 दिन तक अन्य रचना की। फिर 6वें दिन ईश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपना ही स्वरूप जैसा बनाएंगे। फिर परमेश्वर ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप जैसा बनाया, नर और नारी करके उनकी सृष्टि की। फिर ईश्वर ने मनुष्यों के खाने के लिए केवल फलदार वृक्ष तथा बीजदार पौधे दिए और ईश्वर ने कहा ये तुम्हारे भोजन के लिए हैं। ईश्वर ने प्रथम आदम बनाया और उसकी पसली निकालकर नारी हव्वा बनाई। फिर ईश्वर ने आदम और हव्वा से कहा इस वाटिका में लगे हुए पेड़ों के फलों को तुम खा सकते हो, लेकिन ये बीच वाले पेड़ों के फल को नहीं खाना, अगर खाओगे तो मर जाओगे। परमेश्वर ऐसा कहकर चला गया। उसके बाद सांप आया और सांप ने आदम हव्वा को बहकाकर वो फल खिला दिया जो परमेश्वर ने मना किया था। कुछ दिन बाद वाटिका में शाम के समय जब घूमने के लिए प्रभु आया तो आदम और हव्वा से पूछा तुम कहाँ हो? आदम हव्वा ने कहा कि आपकी आवाज सुनकर हम छुपे हुए हैं क्योंकि हम नंगे हैं। अल्लाह ने कहा क्या तुमने उन बीच वाले पेड़ों के फल को खा लिया? आदम हव्वा ने कहा जी हाँ। फिर अल्लाह ने पूछा कि तुम्हें किसने बताया कि ये फल खाओ? आदम ने बताया कि सांप ने मेरी पत्नी हव्वा को गुमराह किया और हमने वो फल खा लिया। फिर यहोवा प्रभु ने कहा मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, कहीं ऐसा न हो कि ये जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे। आदम और हव्वा ने शैतान के बहकावे में आकर जो गलती की, इसी वजह से अल्लाह ने उनको जन्नत यानी स्वर्ग से नीचे जमीन पर उतार दिया। नाजरीन, सोचने वाली बात है, यहूदी, ईसाई और मुसलमानों के प्रथम पैगंबर को ही शैतान ने गुमराह कर दिया, तो उनके बाद आए पैगंबर को कैसे छोड़ा होगा? और उसी का नतीजा है कि यहूदी, मुसलमान, ईसाई आपस में, कभी मुसलमान ही मुसलमान आपस में मजहब के नाम पर लड़ रहे हैं। शैतान ने मुसलमानों में भी 2 ग्रुप बनवा दिए, एक सुन्नी और दूसरा शिया। ये काल शैतान ने अलग अलग बनाकर लड़वा रखे हैं। मुसलमान भी आपस में लड़ते हैं। शैतान ने इन दोनों में फर्क पैदा कर दिया। नाजरीन, जैसे पैगंबर आदम जी को शैतान ने गुमराह किया, वैसे ही पैगंबर मोहम्मद जी को भी शैतान ने गुमराह किया और ये बात हजरत मोहम्मद जी ने खुद कबूली है। प्रमाण कुरान सूरा अल बकरा 2 आयत नंबर 268। शैतान तुम्हें निर्धनता से डराता है और शर्मनाक नीति अपनाने के लिए उकसाता है, मगर अल्लाह तुम्हें अपनी बख्शीश और उदार कृपा से उम्मीद दिलाता है। अल्लाह बड़ी समाई वाला और सर्वज्ञ है। जब मुसलमान कुरान की कुछ आयतों के बारे में सवाल करने लगते हैं, तब हजरत मोहम्मद जी कहते हैं कि ये आयतें मैंने गलती से बोल दी थीं। मेरे ऊपर जिब्राइल के बदले शैतान आ गया था और शैतान ने मेरे मुंह में अल्फाज डाल दिए थे। नाजरीन, यही कारण है कि आज मुसलमान, यहूदी और ईसाई आपस में लड़ रहे हैं और शैतान के आदेशों को खुदा का आदेश मान रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आप सोच रहे होंगे कि यहूदी, मुसलमान, ईसाई ये कैसे पहचाने कि कौन सी आयतें अल्लाह की है और कौन सी शैतान की? तो नाजरीन, आपके इस सवाल का जवाब भी पवित्र कुरान में है। ऐसी बहुत सी आयतें हैं जो शैतान ने हजरत मोहम्मद जी को गुमराह करके कुरान में लिखवाई और इसी कारण से सारा मुस्लिम समाज गलत दिशा में है और शैतान की आयतों को अल्लाह का आदेश मान लिया। आइए देखते हैं वो कौन सी आयतें हैं। कुरान अल बकरा 2 आयत नंबर 256। धर्म के विषय में कोई जोर जबरदस्ती नहीं। कुरान सूरा यूनुस 10 आयत 99। हे मोहम्मद, तू किसी को मुसलमान बनने के लिए मजबूर न करना, अल्लाह के हुक्म बिना कोई ईमान नहीं ला सकता। कुरान सूरा अर रहमान 55 आयत नंबर 69। तोल में डांडी न मारो, न्याय करो, पूरा पूरा तोलो। कुरान सूरा अन्न आम 6 आयत नंबर 108। और ये मुसलमानों, जो लोग अल्लाह के सिवा जिनको पुकारते हैं यानी अल्लाह के सिवा किसी और की पूजा करते हैं, उन्हें गाली न दो, कहीं ऐसा न हो वे शिर्क यानी बहुत से देवताओं की पूजा करने वाले से आगे बढ़कर अज्ञान के कारण अल्लाह को गालियां देने लग जाए, वे भी कभी अल्लाह की ओर मुड़ेंगे।
कुरान सूरा अन-निसा 4 आयत नंबर 36। अल्लाह की भक्ति करो, आन उपासना न करो, माता पिता नातेदारों, यतीमों, मोहताजों, पड़ोसी मुसाफिर, उन दास दासियों से जो तुम्हारे अधिकार में हो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो। यकीन जानो अल्लाह किसी ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करता जो डींग मारने वाला हो और अपनी बड़ाई पर गर्व करे। कुरान सूरा अल बकरा 2 आयत नंबर 219। शराब जुए में बड़ी खराबी है, महापाप है। कुरान मजीद सूरा अल बकरा 2 आयत 276। अल्लाह ब्याज लेने वाले का मठ मार देता है, यानी नाश कर देता है। खैरात यानी दान करने वाले को बढ़ाता है, और अल्लाह किसी नाशुक्रे यानी बुरे अमल यानी कर्म वाले इंसान को पसंद नहीं करता। कुरान मजीद अल बकरा 2 आयत नंबर 262। जो लोग माल यानी धन अल्लाह के मार्ग में खर्च करते हैं और खर्च करके फिर एहसान नहीं जताते, न दुख देते हैं, उनका बदला उनके रब के पास है। अब देखिए कैसे कुरान में दो तरह की बातें बोली गई हैं। कुरान मजीद सूरा 9 आयत नंबर 5। फिर जब पवित्र महीने बीत जाएं तो मुशरिकों यानी मूर्ति पूजा करने वालों को जहां कहीं पांव कत्ल करो और पकड़ो और उन्हें घेरो और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो। कुरान सूरा 4 आयत नंबर 101। निसंदेह काफिर यानी गैर मुस्लिम तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। कुरान सूरा अल माइदा 5 आयत नंबर 1। तुम्हारे खाने के लिए चौपायों जाति के सब जानवर हलाल यानी वैध किए हैं। कुरान सूरा अल मोमिन 40 आयत नंबर 79। अल्लाह ने तुम्हारे लिए चौपाए बनाए ताकि इनमें से किसी पर तुम सवार हो और किसी का गोश्त यानी मांस खाओ। नाजरीन, अब देखिए कैसे कुरान में दो तरह की बातें बोली गई हैं। एक तरफ तो अल्लाह कह रहा है कि धर्म के विषय में कोई जोर जबरदस्ती नहीं, हे मोहम्मद किसी को मुसलमान बनने के लिए मजबूर न करना, अल्लाह के बिना कोई भी ईमान नहीं ला सकता। और साथ साथ ये भी कहा है कि जो लोग अल्लाह के सिवा दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं उन्हें गाली भी न दो। और दूसरी तरफ कह रहा है कि गैर मुस्लिम यानी जो मुसलमान नहीं है वो तुम्हारे खुले दुश्मन हैं, उनका कत्ल कर दो। जरा सा अपने दिमाग से सोचिए, मारने काटने दूसरे मजहब के इंसानों से घृणा करने वाले ये अल्लाह के विचार हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। एक सभ्य इंसान भी ऐसा नहीं बोल सकता। एक तरफ तो अल्लाह कह रहा है कि जो अल्लाह को नहीं मानते उन्हें गाली तक न दो, अच्छा व्यवहार करो। अल्लाह की रजा के बिना कोई ईमान नहीं ला सकता, ये बिल्कुल ठीक है। जब तक श्रद्धा नहीं होगी आप किसी मजहब की इबादत नहीं कर सकते। और अल्लाह कह रहा है कि सभी के साथ अच्छा व्यवहार करो, किसी को गाली भी मत दो, यतीमों बेसहारा का सहारा बनो। और एक तरफ तो अच्छी शिक्षा दे रहा है और दूसरी तरफ गला काटने की कह रहा है। कहते हैं अल्लाह बड़ा दयालु और रहम वाला है, तो क्या वो अल्लाह किसी का गला काटने से खुश होगा जो दूसरे को गाली देने को भी मना करता है? चींटी से लेकर हाथी सभी उसके बच्चे हैं। अगर आपके परिवार में या आपके बच्चों को मारा जाए तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा ही दुख उन जानवरों को होता है। अल्लाह खुश होता है बुराइयों को त्यागने से, किसी का गला काटने से नहीं। मांस खाना शैतानी आयतें हैं जो भोले भाले मुसलमान अल्लाह का आदेश मानकर कर रहे हैं। बाइबल उत्पत्ति ग्रंथ में बता रखा है कि अल्लाह ने मनुष्य को बीजदार पौधे व फल खाने को दिए हैं। कुरान मजीद सूरा अल बकरा 2 आयत नंबर 276। अल्लाह ब्याज लेने वाले का मठ मार देता है यानी नाश कर देता है। कुरान मजीद सूरा अल बकरा 2 आयत नंबर 219। शराब तथा जुए में बड़ी खराबी है, महापाप है। एक तरफ तो शराब को बुरा बताया गया है और दूसरी तरफ कहा गया है कि जन्नत में पीने को शराब मिलेगी। कोई मुसलमान शराब का तस्वुर नहीं कर सकता, कोई मुसलमान शराब नहीं पी सकता। सारी जन्नत ही अल्लाह ने शराब के गिर्द घुमा दी। सारी जन्नत सूरह कहर में शराब के गिर्द घुमा दी कि अल्लाह को पता था पीने वाले बहुत आएंगे, दीवाने मस्ताने। मेरा रब कहता है मैं तुम्हें अपने हाथों से शराब पिलाऊंगा। जन्नती लोग खुद डाल के पी रहे हैं, ये नीचे लो लेवल है। एक मिडिल क्लास है, उन्हें पिला रहे होंगे नौकर, हूर, बीवी, फरिश्ते उनको पिला रहे होंगे। एक अपर क्लास है, वीवीआईपी, वहां अल्लाह खुद पिला रहा हो। अल्लाह पिलाएगा। आज जन्नत की शराब नहीं पिएगा क्या मतलब? जन्नत में जाएगा तो शराब जरूर पिएगा। अब जन्नत की शराब ही नहीं पिएगा, इसका मतलब जन्नत में नहीं जाके। कितनी बेहतरीन ताबीर है। जन्नत में शराब की नहरें हैं, शहद की नहरें हैं, दूध की नहरें हैं। हमें तो सब चीजें चाहिए। जिसको ये लगता है कि ये अय्याशी है तो भाई वो ना जाए जन्नत में, क्या ख्याल? और अल्लाह अपने नेक बंदों को शराब इसलिए भी पिलाएंगे कि उन्होंने दुनिया में शराब नहीं पी होगी और अपने आप को रोका होगा। तो जज़ा मिन जिन्सिल अमल होती है, जैसी कुर्बानी वैसा बदला। क़यामत के दिन मैं तुम्हें इसका बेहतरीन बदला अता करूंगा। जो जो चीजें मैंने तुमसे छुड़वाई थी अब वो मैं तुम्हें अता करूंगा, क्योंकि हमने इम्तिहान के लिए छुड़वाई है, हमेशा के लिए थोड़ी छुड़वाई है। खिलाई आई है आप लोग के चेहरों,
अभी देखो ऐसे पूरा बयान सुनोगे तो बात करने में मजा आएगा। ऐसे मुरझाए मुरझाए बैठ रहे थे, बूढ़े भी खुश हो रहे हैं, जवान भी खुश हो रहे हैं माशाल्लाह। तो आखिरत में क्या होगा? आखिरत में क्या होगा? अल्लाह ताला जन्नत में शराब पिलाएंगे। अल्लाह ताला ने कुरान में 3 महफिलों का जिक्र किया। अगर शराब इतनी अच्छी ही है तो इसे यहाँ पीना जायज क्यों नहीं किया? और जिस जन्नत में शराब मिलेगी उसे आप जन्नत कैसे कह सकते हैं? वो तो एक अय्याशी का अड्डा हो गया। ये तुमने यानी मुसलमानों ने कुरान को ठीक से न समझकर शैतानी आयतों को अल्लाह का आदेश मान लिया और महापाप के भागी होकर अल्लाह के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हो। और दूसरी तरफ कुरान ज्ञानदाता कह रहा है कि हर समय मुकाबले के लिए तैयार रहो, लड़ाई से जी न चुराओ। हे नबी, तुम अल्लाह की राह में लड़ो। नाजरीन, विचार कीजिए, क्या ऐसे शांति हो सकती है? कभी नहीं। यही कारण है कि शुरू से अब तक आपस में मजहब में लड़ाइयां ही देखने को मिलती हैं। आपस में लड़ाई करने की ये शैतानी आयतें हैं जो मुसलमानों को मजहब के रास्ते से भटकाकर शैतानी रास्ते पर ले आई हैं। नाजरीन, आप खुद देख सकते हैं कैसे कुरान में 2 तरह की बातें की गई हैं और दूसरी तरफ ये शैतानी आयतें हैं जो हजरत मोहम्मद जी के जरिए शैतान ने कुरान में लिखवाई हैं। मुसलमान भाइयों को याद होगा कि कुरान मजीद का ज्ञान कैसे दिया गया। हजरत मोहम्मद जी अशिक्षित यानी पढ़े लिखे नहीं थे। जिब्राइल ने जबरदस्ती गला घोंटकर उनको डरा धमका कर कहा कि आयत पढ़ो और वो आयतें याद कराई। कुरान मजीद के उतरने और संग्रह व संकलन के हालात। कुरान मजीद एक पवित्र किताब है जो अंतिम नबी हजरत मोहम्मद पर उतारी गई। यह अर्श कुर्सी के मालिक का कलाम है। फरिश्ता वही लेकर आए और एक आवाज घंटी जैसी मालूम हो। यह स्थिति अनेक हदीसों से साबित है और यह किस्म वही की सभी किस्मों में सख्त थी। बहुत कष्ट नबी को होता था। यहाँ तक कि आपने फरमाया कि जब कभी ऐसी वही आती है तो मैं समझता हूँ कि अब जान निकल जाएगी। फरिश्ता दिल में कोई बात डाल दे, फरिश्ता आदमी के रूप में आकर बात करे। इससे सिद्ध होता है कि हजरत मोहम्मद जी को तो पता ही नहीं था कि किसने क्या ज्ञान बुलवाया है। इससे सिद्ध है कि शैतान ने जो बोला, जो फरिश्तों ने बोला, हजरत मोहम्मद जी ने तो ज्यों का त्यों बोल दिया। ये ज्ञान शैतान का दिया हुआ है। इसमें कुछ अल्लाहु अकबर की जानकारी अवश्य है। इसलिए अल्लाहु अकबर की जानकारी उसके द्वारा दिए गए इल्म के लिए पवित्र कुरान के अंदर सूरत फुरकानी 25 आयत 59 में स्पष्ट कर रखा है कि उस अल्लाहु अकबर के बारे में जानकारी जिसने 6 दिन में कायनात को बनाया और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वह सारी कायनात का करता है। उसकी जानकारी किसी बाखबर से पूछो। इससे सिद्ध हो गया कि ये ज्ञान अधूरा है। और जो पवित्र बाइबल में ज्ञान दिया था कि तुम्हारे खाने के लिए केवल फलदार पेड़ और बीजदार पौधे दिए हैं, यह अल्लाहु अकबर सारी कायनात को बनाने वाले का ज्ञान है। बाद में जो ज्ञान दिया है कि ऐसे पशु खाओ, ऐसे पक्षी खाओ, मांस खाओ, ये फरिश्तों का, शैतान का दिया हुआ ज्ञान है। और कह दिया कि संपूर्ण जानकारी बाखबर संत से प्राप्त करो। सभी पवित्र आसमानी किताबों के अनुसार वो तत्वदर्शी यानी बाखबर संत रामपाल जी महाराज हैं। अज्ञानता के कारण, कुरान का सही इल्म न होने के कारण मुसलमान महापाप के भागी बन रहे हैं और शैतान के ज्ञान को आधार बनाकर चल रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे निर्णय हो कि कौन सी आयतें शैतानी है और कौन सी अल्लाह के द्वारा भेजी गई आयतें हैं। आम मुसलमान ये निर्णय कैसे कर सकता है? तो नाजरीन, इसका उत्तर भी कुरान में दिया गया है। कुरान में भी अल्लाह ने बिल्कुल शीशे की तरह स्पष्ट कर दिया कि सही इल्म यानी ज्ञान आपको कौन देगा, कि मुसलमान को क्या करना है और क्या नहीं। इस पॉइंट को हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। पहले प्रमाण के साथ ये देख लेते हैं कि हजरत आदम जी, हजरत मूसा जी, हजरत ईशा जी और हजरत मोहम्मद जी को शैतान ने भ्रमित किया और अधिक गलत और कुछ सही ज्ञान पवित्र आसमानी किताबों में लिखवाया। पहले इस टॉपिक को समझ लेते हैं। नाजरीन, हजरत ईशा जी को भी इस काल शैतान ने बहकाया और इस बात को ईसाई मजहब के मसीहा और परमेश्वर के पुत्र खुद ईशा मसीहा जी ने भी कबूली है। पैगंबर ईशा जी में भी कोई अन्य फरिश्ता बोलता था जो प्रेत की तरह शरीर में प्रवेश कर जाता था और भविष्यवाणी और चमत्कार कर जाता था। बाइबल कुरिन्थियों अध्याय 2 में साफ लिखा है कि एक आत्मा किसी में प्रवेश करके पत्र द्वारा लिखकर संदेश दे रही है।
कहा है कि परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो परमेश्वर के वचनों में मिलावट करते हैं। हम तो मन की सच्चाई और परमेश्वर की ओर परमेश्वर की उपस्थिति जानकर मसीहा में बोलते हैं। उपरोक्त विवरण पवित्र बाइबल के कुरिन्थियों अध्याय 2 में ज्यों का त्यों लिखा है। इससे दो बातें साफ होती हैं। पहली, मसीहा यानी नबी अर्थात अवतार में कोई अन्य फरिश्ता बोलकर किताबें लिखता है जो प्रभु का भेजा हुआ होता है। वह तो प्रभु का संदेश ज्यों का त्यों बिना परिवर्तन किए सुनाता है। दूसरी बात ये सिद्ध हुई कि मसीहा यानी नबी में अन्य फरिश्ता भी बोलता है जो अपनी तरफ से मिलावट करके भी बोलते हैं। सभी यहूदी, मुस्लिम और ईसाई मजहब के व्यक्ति अल्लाह यानी परमेश्वर को निराकार यानी फॉर्मलेस अर्थात बेचून मानते हैं, जबकि पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि हमने मनुष्यों को अपने स्वरूप जैसा बनाया यानी परमेश्वर का रूप मनुष्य जैसा हुआ और परमेश्वर ने अपने हाथों से आदम और हव्वा को बनाया। पवित्र कुरान भी अल्लाह के साकार यानी जिस्मानी होने का प्रमाण देती है। अल्लाह ने सारी कायनात यानी सृष्टि बनाई और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। नाजरीन, जरा सोचिए, परमेश्वर अपने हाथों से आदम और हव्वा को बनाता है। परमेश्वर यानी अल्लाह के हाथ भी हैं और परमेश्वर अपने स्वरूप जैसा मनुष्यों को बनाता है यानी परमेश्वर का रूप भी मनुष्य जैसा हुआ। वाटिका में घूमता है यानी अल्लाह के पैर भी हैं। आदम और हव्वा से बातें भी करता है और फिर ये सारी कायनात बनाने के बाद तख्त पर जाकर बैठ जाता है। पवित्र आसमानी किताबें तो आपसे बार बार कह रही हैं कि अल्लाह यानी परमेश्वर साकार यानी जिस्मानी है, लेकिन अफसोस की बात, या तो आपको इल्म यानी ज्ञान नहीं या ये सब प्रमाण देखकर भी आप अल्लाह यानी परमेश्वर का आदेश मानना ही नहीं चाहते। यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों में मांस को गाजर मूली की तरह खाया जाता है, जबकि यहोवा परमेश्वर यानी अल्लाह ने जब ये सारी कायनात बनाई तो बताया, मनुष्यों को मैंने खाने के लिए बीजदार पौधे दिए और जानवरों पर अधिकार रखने के लिए कहा। यहाँ अधिकार रखने का मतलब ये नहीं है कि मारकर खा जाओ। अधिकार रखने से तात्पर्य है कि मानव को अन्य प्राणियों से बुद्धिमान बनाया है जो सब प्राणियों को काबू कर सके, मतलब उनकी सवारी करें, गाय, भैंस, बकरी आदि का दूध निकालें, इनको खेती के काम में इस्तेमाल करे आदि आदि। इनको खाने का निर्देश नहीं है। आपके परिवार में आपकी पत्नी या आपका बच्चा जिस पर आपका अधिकार है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको मारकर खा जाएं। इसी तरह शैतान मसीहा में प्रवेश करके ऐसा ज्ञान दे जाता है। मांस खाने का विधान अगर और कहीं पवित्र बाइबल में या पवित्र कुरान में लिखा हुआ है तो वो परमेश्वर यानी अल्लाह का आदेश नहीं है, शैतान का आदेश है। ये आपको सिद्ध भी कर दिया। नाजरीन, ऐसा नहीं है कि बाबा आदम जी, दाऊद जी, मूसा जी, ईशा जी, मोहम्मद जी को ही शैतान ने भ्रमित किया। हिंदू मजहब में भी श्री कृष्ण जो अवतार यानी मसीहा आए थे, उनको भी इस काल शैतान ने भ्रमित किया और कुछ सही और अधिक गलत ज्ञान श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके दिया। अब देखते हैं प्रमाण गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में स्वयं स्वीकारता है कि मैं काल हूँ और सबका नाश करने वाला हूँ। गीता अध्याय 7 श्लोक 24 में कहा है कि ये बुद्धिहीन जन समुदाय मेरे अनुत्तम यानी घटिया नियम को नहीं जानते कि मैं कभी किसी के सामने प्रकट नहीं होता, अपनी योग्य माया से छुपा रहता हूँ, इसलिए मुझ अव्यक्त को मनुष्य रूप में यानी कृष्ण रूप में आया हुआ मानते हैं। गीता अध्याय 11 श्लोक 47-48 में कहा है, ये मेरा वास्तविक काल रूप है, इसके दर्शन न वेदों में वर्णित विधि से, न जप से, न तप से तथा न किसी क्रिया से हो सकते हैं। फिर अध्याय 11 श्लोक 21 व 46 में अर्जुन कह रहा है कि भगवान, आप तो ऋषियों, देवताओं तथा सिद्धों को भी खा रहे हो जो आपका ही गुणगान पवित्र वेदों के मंत्रों द्वारा उच्चारण कर रहे हैं तथा अपने जीवन की रक्षा के लिए मंगल कामना कर रहे हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 9 में कहा है कि हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। भावार्थ है कि काल ब्रह्म अन्य के शरीर में प्रवेश करके कार्य करता है, जैसे श्री कृष्ण जी ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं महाभारत के युद्ध में किसी को मारने के लिए शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। श्री कृष्ण में काल ब्रह्म ने प्रवेश होकर रथ का पहिया उठाकर अनेकों सैनिकों को मार डाला।
पाप श्री कृष्ण जी के जिम्मे कर दिए, प्रतिज्ञा भी समाप्त करके कलंकित किया। नाजरीन, इसे काल यानी शैतान कहते हैं। ये कभी किसी को भी अपने वास्तविक रूप में दर्शन नहीं देता। अगर अपने वास्तविक रूप में आएगा तो सब इससे नफरत करने लग जाएंगे। न इसने हजरत मूसा जी को दर्शन दिए, न हजरत दाऊद जी, न हजरत ईशा जी को, और न ही हजरत मोहम्मद जी को दर्शन दिए। ये कभी किसी को अपने वास्तविक रूप में दर्शन नहीं देता है और अधिक गलत कुछ सही ज्ञान देता है। सभी मजहबों की पवित्र आसमानी किताबों को बोलने वाला एक ही है, जिसको मुसलमान मजहब में शैतान कहा जाता है और हिंदू मजहब में इसे काल ब्रह्म बोला गया है, जो सभी पैगंबरों को गुमराह करता है। जैसे आपने वीडियो में देख ही लिया, बाबा आदम से लेकर पैगंबर मोहम्मद तक इसने सभी को भ्रमित किया और इसी ने अलग अलग मजहब बनाए ताकि इंसान आपस में लड़ता रहे। तो नाजरीन, पवित्र कुरान ही हमें बताती है कि कौन सा ज्ञान शैतान का है और कौन सा खुदा का। आइए देखते हैं क्या कहती है पवित्र कुरान। कुरान ज्ञान दाता अपने से अन्य कादिर अल्लाह की महिमा बताता है। सूरा अस-सजदा 32 आयत नंबर 4। वह अल्लाह ही है जिसने आसमानों और जमीन को और उन सारी चीजों को जो इनके बीच है 6 दिन में पैदा किया और उसके बाद सिंहासन पर विराजमान हुआ। उसके सिवा न तुम्हारा कोई अपना है, न सहायक है और न कोई उसके आगे सिफारिश करने वाला है। फिर क्या तुम होश में न आओगे? कुरान का ज्ञान उतारने वाले अल्लाह ने सूरा अल बकरा 2 आयत नंबर 255 में कहा है कि अल्लाह वह जीवंत शाश्वत सत्ता है जो संपूर्ण जगत को संभाले हुए है। उसके सिवा कोई खुदा नहीं है। सब और एक वही महान और सर्वोपरि सत्ता है। स्पष्ट हुआ कि कादिर अल्लाह जो संपूर्ण जगत को संभाले हुए है, सबका मालिक है, सृष्टि की उत्पत्ति करता है। वह कुरान ज्ञान बताने वाले से अन्य है। कुरान सूरा फुरकानी 25 आयत नंबर 59 में लिखा है कि हे मोहम्मद, अल्लाह ने सारी कायनात को 6 दिन में बनाया, फिर आसमान में तख्त यानी सिंहासन पर जा बैठा। उसकी खबर यानी संपूर्ण जानकारी किसी बाखबर यानी जानकार यानी तत्वदर्शी संत से पूछो। नाजरीन, यानी वो बाखबर है जो पवित्र कुरान की सही जानकारी आपको देगा। हजरत मोहम्मद जी पैगंबर थे, बाखबर नहीं। अगर हजरत मोहम्मद जी बाखबर होते तो अल्लाह कह देता कि बाखबर मोहम्मद जी से पूछ लो। सही जानकारी कुरान सूरा 42 आयत नंबर 1 और 2 में कोडवर्ड यानी सांकेतिक शब्द हैं। इनका ज्ञान किसी मुसलमान को नहीं है जो अहम है। हा मीम ऐन सीन काफ ये अक्षर लिखे हैं जो जाप करने का नाम है। नाम के जाप बिन जीव का कल्याण नहीं हो सकता। पवित्र कुरान के अनुसार जो इन शब्दों का रहस्य खोलकर बता देगा, समझो वही बाखबर है। नाजरीन, अब आपको पाक कुरान शरीफ का एक ऐसा भेद बताते हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। पाक कुरान शरीफ में 2 आयतें ऐसी हैं जिनके बारे में सभी अनुवादक स्वयं कहते हैं कि इन 2 आयतों का अर्थ स्वयं खुदा ही जानता है। वो 2 आयतें कौन सी हैं? आइए देखते हैं। नाजरीन, ये है पाक कुरान शरीफ की सूरा अश 42 की आयत नंबर 1 और 2, जिसमें आप देख सकते हैं कि हामीम और एन सीन काफ अक्षरों का अर्थ नहीं किया गया है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले पहली आयत को समझते हैं। हा अरबी वर्णमाला का अक्षर है जो देवनागरी यानी हिंदी वर्णमाला का हा अक्षर है। मीम अरबी वर्णमाला का अक्षर है जो देवनागरी यानी हिंदी वर्णमाला का मा अक्षर है। यानी सीधा संकेत किया गया है कि हा को डिकोड करने के बाद जो निकलकर सामने आएगा वो हा अक्षर से शुरू होगा और मीम को डिकोड करने के बाद जो निकलकर सामने आएगा वो मा अक्षर से शुरू होगा। नाजरीन, अब आपको बता दें कि हा अक्षर हक शब्द का कोड वर्ड है और मीम अक्षर माबूद शब्द का कोड वर्ड है। यानी हा मीम को डिकोड करने के बाद निकला हक माबूद, जिसका अर्थ है सही इबादत। अगर हम इसके साथ आयत 2 भी जोड़कर देखते हैं तो और साफ तस्वीर निकलकर सामने आती है। इन दोनों आयतों को मिलाकर बना हक माबूद के एन सीन काफ मंत्र मतलब यथार्थ पूजा यानी इबादत के एन सीन काफ मंत्र हैं। आइए अब दूसरी आयत के रहस्य से भी पर्दा उठाते हैं। एन अरबी भाषा की वर्णमाला का अक्षर है जो देवनागरी यानी हिंदी वर्णमाला का अ अक्षर है। सीन अरबी भाषा की वर्णमाला का अक्षर है जो देवनागरी हिंदी भाषा का सा अक्षर है। इसी तरह काफ भी अरबी वर्णमाला का अक्षर है जो देवनागरी हिंदी वर्णमाला का क अक्षर है। नाजरीन, यहाँ रहस्य की बात यह है, सामवेद के मंत्र संख्या 822 में भी इन्हीं तीनों नामों का संकेत है तथा जो गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा को पाने के जो ओम तत्सत मंत्र बताए हैं, उनके वास्तविक मंत्र के प्रथम अक्षर का संकेत है। जैसे ओम का पहला अक्षर अ है,
पाक कुरान शरीफ में इसी ओम को ऐन कहा है, यानी यह ऐन अक्षर ओम का कोड वर्ड है। इसी प्रकार जो तत् नाम है उसका वास्तविक मंत्र सोहम है, जिसको कुरान शरीफ में सीन कहा गया है, यानी सा अक्षर सोहम शब्द का प्रथम अक्षर है जो कुरान शरीफ में लिखे सीन अक्षर का कोड वर्ड है। इसी प्रकार पाक कुरान शरीफ में बताया गया काफ मंत्र गीता में बताए गए तीसरे सत मंत्र के वास्तविक मंत्र का पहला अक्षर है जो कोड वर्ड है। इसका खुलासा यहाँ नहीं किया जा सकता। इन दोनों आयतों को डिकोड करने के बाद जो निकलकर सामने आया है वो है सही इबादत के एनसीन काफ मंत्र हैं। नाजरीन, इस रहस्य को हजरत मोहम्मद जी से लेकर अभी तक सभी अनुवादकों ने ये कहकर छोड़ दिया कि इसका रहस्य अल्लाह ही जानता है। आज तक किसी के पास नहीं था ये रहस्य, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ने ही इस रहस्य को उजागर यानी स्पष्ट किया है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज ही बाखबर सिद्ध हुए और बाखबर ही जानता है इस कोड वर्ड यानी रहस्यमयी मोक्ष मंत्र के जाप की सही विधि कि इस मंत्र को कैसे जाप करना है। नाजरीन, जन्नत में जाने के लिए और अपने सभी दुखों से छुटकारा पाने के लिए इस मंत्र को आप बाखबर संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा में लो और अपना कल्याण करवाओ। नाजरीन, यदि आपको मोक्ष कराना है तो धर्म व पंथ की सीमाओं से ऊपर उठकर एक होना पड़ेगा। इस 3 नाम के मंत्र का जाप करना होगा। सूरत फुरकान 25 आयत 59 में कहा है कि जिस अल्लाहु अकबर ने 6 दिन में इस सारी कायनात को बनाया और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, वह स्वयं अल्लाहु अकबर कबीर परमात्मा है। उसकी खबर यानी जानकारी किसी बाखबर यानी कि तत्वदर्शी संत से पूछो। नाजरीन, मजे की बात यह है कि गीता जी में भी अध्याय 4 श्लोक 34 में तत्वदर्शी संत यानी बाखबर के पास जाने को कहा है। ये 3 सांकेतिक नाम जो गीता वेद व कुरान शरीफ में बताए गए हैं, ये मंत्र बाखबर संत रामपाल जी सन 1997 से अपने शिष्यों यानी शागिर्दों को दीक्षा यानी इबादत में दे रहे हैं। एक और आश्चर्य की बात यह है कि कुरान पाक की सभी आयतों का अर्थ यानी तर्जुमा मुस्लिम अनुवादकों ने किया, परंतु सूरा अश 42 की आयत नंबर 1 और 2 का तर्जुमा किसी भी मुस्लिम अनुवादक ने नहीं किया है। इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि पूरा मुस्लिम समाज इस मूल मंत्र के रहस्य को नहीं जानता जो पूर्ण कल्याण कारक है, जिसको खुदा कबीर जी ने संत गरीबदास जी को बताया तथा फिर संत रामपाल जी महाराज तक पहुंचाया है। नाजरीन, सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि आज तक सूरा अश 42 की इन आयतों का तर्जुमा किसी भी मुस्लिम अनुवादकर्ता ने नहीं किया है, लेकिन बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पाक किताब मुसलमान नहीं समझे। ज्ञान कुरान में इन आयतों व मंत्रों एन सीन काफ को पेज नंबर 12 पर पूरे विस्तार से समझाया है। हमारी सभी मुसलमान भाइयों से गुजारिश है कि बाखबर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित ये पाक किताब मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान अवश्य पढ़े व तालीम करें और अपना जीवन धन्य बनाएं। नाजरीन, मुसलमान व हिंदू दोनों भाई तो ऐसा काम कर रहे हैं कि आम के पेड़ की महिमा तो खूब बताते हैं, जैसी गीता जी और कुरान शरीफ में अल्लाह की महिमा लिखी है, लेकिन सिर्फ उस आम के पेड़ की छाव में बैठने से जो राहत मिल रही है उसी को ही पूर्ण लाभ मान रहे हैं, जबकि यह क्षणिक लाभ है। आम के पेड़ का मूल उद्देश्य फल देना है, न कि सिर्फ छांव देना। जो लाभ आम के पेड़ का फल यानी आम देगा, मतलब आपका पेट भरेगा, वो लाभ आम के पेड़ की छाव नहीं दे सकती, यानी आपका पेट आम के पेड़ की छाव नहीं भर सकता। पेट भरने के लिए तो आपको आम का फल ही खाना पड़ेगा, और आम के पेड़ का फल यह एन सीन काफ व ओम तत् सत मंत्र है, जिसका जाप यानी इबादत करने से ही आपको मोक्ष यानी जन्नते बैतूल की प्राप्ति होगी। हिंदू भाई जो गीता जी आदि का पाठ करते हैं, 3 समय की संध्या आरती करते हैं, ऐसे ही मुसलमान भाई भी 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। ये 3 समय की आरती व 5 समय की नमाज तो केवल पेड़ की छाव मात्र है। इनको करने से तो केवल पेड़ की छाव वाला लाभ ही प्राप्त हो सकता है। और रही बात आम की, तो आम का फल इन्हीं सदग्रंथों के अंदर लगा है, जो ये मंत्र ओम तत् सत व एन सीन काफ है, जिससे संसार के सुख तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ मोक्ष अर्थात जन्नत भी प्राप्त होगी। ये एन सीन काफ अब ओम तत् सत मंत्र सांकेतिक अल्फाज हैं।
जो गीता वेद व कुरान पाक में बताए गए हैं। ये सांकेतिक मंत्र विश्व में केवल बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी के पास हैं। इसलिए सभी मजहबों व सभी पंथों को केवल आसमानी किताबों के अनुसार बाखबर संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा लेकर यानी मुरीद होकर मोक्ष यानी जन्नत प्राप्त कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज ये रहस्यमय सांकेतिक मंत्र सन 1997 से अपने शिष्यों को दे रहे हैं, जिससे उनको अद्वितीय लाभ हो रहे हैं। नाजरीन, तत्वदर्शी यानी बाखबर संत के अलावा कोई और गुरु आप बनाते हो तो ये अल्लाह की आसमानी किताबों के नियमों का उल्लंघन है और आपका मानव जीवन व्यर्थ है और आपको मरने के बाद जहन्नुम यानी नरक ही मिलेगा। पवित्र आसमानी किताबें भी यही कह रही हैं कि आपको अल्लाह यानी परमेश्वर के बताए रिप्रेजेंटेटिव यानी अल्लाह के प्रतिनिधि के पास जाकर कुरान का ज्ञान समझना है। नाजरीन, पवित्र आसमानी किताबों के अनुसार बाखबर यानी तत्वदर्शी संत इस समय इस पृथ्वी पर संत रामपाल जी ही हैं। इन्होंने ही सभी मजहब की पवित्र आसमानी किताबों का गूढ़ रहस्य बताया है। अब फैसला आपके हाथ में है कि आपको शैतान के हिसाब से चलना है या अल्लाह के भेजे हुए बाखबर के बताए रास्ते यानी अल्लाह के मार्ग पर चलना है। नाजरीन, अगर आप ये सोच रहे हो कि शैतान सभी को भ्रमित करता ही क्यों है, तो नाजरीन इसके लिए आपको सृष्टि रचना को समझना होगा, तभी आप इस पूरे अध्यात्म ज्ञान को समझ पाएंगे। सृष्टि रचना का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। अगर इस वीडियो में आपको बताएंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। नाजरीन, अब थोड़ा प्रकाश संत रामपाल जी महाराज के सत्संग पर भी डाल लेते हैं। देखते हैं पवित्र कुरान में बाखबर के बारे में उन्होंने क्या बताया है। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए, पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। पुण्यात्माओं, तीनों होली बुक्स में, तीनों पवित्र सदग्रंथों में, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र वेद, इनमें वो तत्व ज्ञान नहीं है। यदि वो तत्व ज्ञान होता तो ये शब्द इन सदग्रंथों में नहीं होते कि वो ज्ञान जो वास्तविक ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, वो पूर्ण परमात्मा है, उसकी जानकारी किसी बाखबर से पूछो। बाखबर माने इल्म वाले से, तत्वदर्शी संत से। ये तीनों सदग्रंथ इनकम्प्लीट ज्ञान रखते हैं। यदि इनमें वो ज्ञान होता तो एक सूरत और बोल देता, एक अध्याय और बोल देता, लेकिन वो उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है। इन तीनों ग्रंथों का ज्ञानदाता ये सरपुरुष है, ये ब्रह्म है, ये अल्लाह ताला नहीं है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है। वो तो कंप्लीट गॉड की तो जानकारी किसी और से जानने के लिए कह रहा है, वो है अल्लाह ताला, वो है समर्थ परमात्मा। ये 57 नंबर आयत पढ़ रहे हैं, 57। ए पैगंबर, उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, वास्तव में अविनाशी इमोर्टल वही है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। यानी कुरान शरीफ के ज्ञानदाता से अन्य की पाकी बयान करने को कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कह रहा है, और अपने बंदों के गुनाहों से वो काफ़ी खबरदार है। जिसने आसमानों और ज़मीन और जो कुछ उनके बीच में है सब को 6 दिन में पैदा किया, और फिर वह तख्त पर जा विराजा। वह अल्लाह बड़ा, वो अल्लाह कबीर है, वो अल्लाह कबीर है। अंडरस्टूड हो गए? रहमान है, और उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो। कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी उससे अनभिज है, उस अल्लाह अकबर को नहीं जानता। जब कुरान शरीफ का ज्ञानदाता ही अल्पज्ञ है, गीता का ज्ञानदाता भी अल्पज्ञ है, वेदों का ज्ञानदाता भी अल्पज्ञ है, तो इन पवित्र पुस्तकों में उस कंप्लीट गॉड की जानकारी नहीं है। उसके लिए इन्होंने ऑप्शन छोड़ दी है कि तत्वदर्शी संत के पास जाओ और उससे पूछो। वो तत्वदर्शी संत ये दास है और अल्लाह अकबर का भेजा हुआ है, आकर अपना कल्याण करवा लो।
बाखबर संत रामपाल जी विश्व के मानव को एक सूत्र में बांधना चाहते हैं ताकि मजहब के नाम पर हो रहा खून खराबा समाप्त हो, विश्व में शांति हो, सब एक समर्थ कादिर अल्लाह की इबादत करके जन्म मरण के चक्र से सदा के लिए छूट जाएं, जीवित रहें, तब तक संसार जन्नत से कम न हो। बाखबर संत रामपाल जी विश्व के मानव से हाथ जोड़कर बार बार निवेदन करते हैं कि आपसी मतभेद मेरे द्वारा दिए तत्व ज्ञान से समाप्त करके शांतिपूर्ण जीवन यापन करो, खून खराबा न करो। करोड़ों व्यक्ति शैतान के बहकाने के कारण छोटे से जमीन के टुकड़े के ऊपर कत्लेआम करके मर चुके हैं। वो जमीन वही है, कभी कोई कब्जा कर लेता है, सैकड़ों वर्ष काबिज रहता है, फिर दूसरा वर्ग उस काबिज वर्ग पर आक्रमण करके उस जमीन को जीत लेता है। पहले वाला वर्ग वहां जाने के लिए वर्षों वंचित रहता है, जिसको अपना पूज्य स्थान मानता है और उसके अभाव में उसके बिना ही सब्र कर लेता है। फिर मौका पाकर उस जमीन को आक्रमण करके लेना चाहता है, कभी सफलता मिलती है, कभी नहीं मिलती, हजारों मासूम मारे जाते हैं। उस धार्मिक जमीन के बिना ही जीवन जीता है, यानी जो हार जाता है उस धार्मिक स्थान तक नहीं पहुंच पाता, फिर भी तो जीवन जीता है। 400 साल तक उसके बिना ही काम चलाया। अल्लाहू अकबर की इबादत उस स्थान के बिना भी कहीं बैठकर कर लो, वहीं सफलता मिलेगी। बाखबर संत रामपाल जी का कहना है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा, अर्थात विश्व के प्राणी एक अल्लाह के बच्चे हैं, सभी मजहब अल्लाह के नाम पर बने हैं, धर्म एक है, भिन्न भिन्न शैतान बनाता है। नाजरीन, संत रामपाल जी बाखबर यानी तत्वदर्शी हैं, जो बताते हैं कि कोई आज हिंदू महजब में जन्मा है, वह मरकर दोबारा मुसलमान धर्म में जन्म ले सकता है। पहले वह शैतान से भ्रमित यहूदी पक्ष में खड़ा होकर मुसलमानों को मार रहा था, फिर वह मुसलमान धर्म में जन्म लेकर यहूदियों को अपना दुश्मन मानता है, कत्लेआम करता है। संत रामपाल जी बाखबर हैं, इसलिए सर्व मानव को मजहब का वास्तविक परिचय देकर सबको एक करना चाहते हैं, ताकि ये खून खराबा बंद हो, विश्व में अमन चैन स्थापित हो, सर्व मानव भाई बहन की तरह परिवार की तरह रहें, एक दूसरे के दुख को अपना दुख समझें। नाजरीन, हम यह बताना अनिवार्य समझते हैं कि पाक मुसलमान मजहब नहीं मानता कि पुनर्जन्म होता है, जबकि पवित्र हिंदू धर्म, पवित्र सिख धर्म पुनर्जन्म को मानता है। पाक मुसलमान व पवित्र ईसाई धर्म पुनर्जन्म को नहीं मानते। यह बाखबर का इल्म न सुनने के कारण है। पुनर्जन्म की संपूर्ण जानकारी की एक वीडियो अल कबीर इस्लामिक चैनल पर बनाई गई है, उसका हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं। कृपया एक बार उस पुनर्जन्म वाली वीडियो को अवश्य देखें, उसके बाद आप समझ पाओगे कि सचमुच शैतान हमारे बीच में आकर हमारी आपस में लड़ाई झगड़ा करवाकर हमारे अमन चैन को समाप्त करके हमें लड़वाता रहता है, ताकि ये सदा दुखी रहें। सभी मानते हैं कि अल्लाह एक है, खुदा एक है, वो कौन है? इसके लिए आप बाखबर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनो, जो कि उनकी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org पर उपलब्ध है, जिसको सुनने से आपको संपूर्ण इल्म होगा। आप जी से फिर निवेदन है कि सभी एक अल्लाह के बच्चे हैं, एक होकर शांति पूर्वक रहो, कुछ समय का जीवन है, इसको सच्चे अल्लाहू अकबर की इबादत करके अपना जीवन सफल करो। नाजरीन, मुस्लिम श्रद्धालुओं व बाखबर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बताई गई इबादत करने वाले मुस्लिम श्रद्धालुओं के बीच हुई इस ज्ञान चर्चा पर एक नजर डाल लेते हैं। इस वीडियो और ज्ञान चर्चा को देखने पर आपको इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा कि कैसे भारी संख्या में मुस्लिम बाखबर संत रामपाल जी से आसमानी किताबों में बताई गई सच्ची इबादत व इल्म लेने के लिए जुड़ रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखी गई किताब मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान सोशल मीडिया में खूब सुर्खियां बटोर रही है। देश की गली गली गांव-गांव में इस पुस्तक का प्रचार हो रहा है। वही संत रामपाल जी महाराज के द्वारा शुरू किए गए यूट्यूब चैनल अल कबीर इस्लामिक यूट्यूब चैनल भी लोगों में एक चर्चा का विषय बन गया है। लोग ये सोच रहे हैं कि कैसे एक हिंदू संत को मुसलमान धर्म के बारे में इतनी ज़्यादा गहरी जानकारी है। तो कुछ उन्हीं सवालों के जवाब यहाँ पर हम लोग जानेंगे और देखेंगे कि कैसे संत रामपाल जी महाराज जी मुसलमान धर्म के बारे में इतनी गहरी जानकारी रखते हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, जिनमें से कुछ लोग जो है मुसलमान धर्म के बारे में काफ़ी जानकारी रखते हैं, और साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से परिचित कुछ लोग। हम लोग उन सवालों के जवाब दोनों पक्षों से लेंगे और देखेंगे कि आखिर किसका जो आंसर है, किसका जो उत्तर है वो सही है। तो दर्शकों,
शुरू करते हैं। जी सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि मुसलमान धर्म की जो सीख है समाज के लिए वो क्या है? मुसलमान धर्म बहुत ही अच्छा धर्म है। वो केवल अल्लाह ताला के सिवाय और किसी को नहीं मानता है। मुसलमान धर्म में बताया जाता है कि नशा नहीं करना है, किसी पर नारी के प्रति गंदे विचार नहीं रखना है, जुआ नहीं खेलना है, रिश्वत नहीं लेना है, मिलावट नहीं करना है, इत्यादि बहुत अच्छी चीज़ें मुसलमान धर्म में बताई जाती है। आपने बताया कि मुसलमान धर्म के अंदर काफ़ी सारी अच्छी सीख दी जाती है। हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर मुस्लिम धर्म में अल्लाह को साकार माना गया है या एक निराकार माना गया है? मुसलमान धर्म में हमें बताया जाता है कि अल्लाह निराकार है, उसको किसी ने नहीं देखा है, ना किसी ने उसको जना है, ना उसने किसी को जना है। तो अभी आपने सुना यहाँ पर इन्होंने अपनी राय दी है कि जो अल्लाह है वो निराकार है। हम जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज का क्या पक्ष है इस विचार के ऊपर? जी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो पक्ष है वो क्लियरली है। संत रामपाल जी महाराज ने पवित्र कुरान शरीफ में प्रमाण के साथ बताया है कि कुरान शरीफ की सूरत फुरकान 25 आयत 52 से लेकर 59, इन आयतों में स्पष्ट तौर पे प्रमाण है कि पूर्ण अल्लाह ने 6 दिन में सृष्टि की रचना करी है और 7वें दिन वो तख्त पे जा विराजा। तो 6 दिन में सृष्टि की रचना करके 7वें दिन तख्त पे जाके विराजना मतलब बैठना। तो तख्त का मतलब सिंहासन होता है। मुस्लिम दीन के भाई बहन सभी मानते हैं कि भाई तख्त का मतलब सिंहासन होता है और सिंहासन पे जाके विराजना, तख्त पे जाके बैठना। तो उस अल्लाह ने 6 दिन में सृष्टि की रचना करके 7वें दिन वो तख्त पर जा विराजा और वो कबीर है। कुरान शरीफ का ज्ञानदाता खुद इन आयतों में अपनी तरफ से हजरत मोहम्मद जी को हिदायत दे रहा है कि वो कबीर अल्लाह है, वही पूर्ण है और वो साकार है, मनुष्य दृश है। और इसका प्रमाण पवित्र तौरेत जो पुस्तक है उसका जो उत्पत्ति जो ग्रंथ है उसमें भी दिया हुआ है। उसमें तौरेत पुस्तक का जो ज्ञानदाता है वो स्पष्ट तौर से कह रहा है कि भाई उस पूर्ण अल्लाह ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप दिया है और मनुष्य को नर और नारी करके उत्पत्ति करी है। तो अल्लाह है जो मनुष्य और अल्लाह है जो मनुष्य की तरह है, मनुष्य की तरह दिखाई देता है, मनुष्य की तरह बोलता चलता फिरता है, मनुष्य की तरह वो एक साकार है। जैसे मनुष्य अपन को सामने दिखाई दे रहा है ऐसे वो दिखता भी है। तो दर्शकों आपने जाने यहाँ पर अल्लाह के साकार और निराकार पे दोनों ही पक्षों के विचार। एक बार हमारे दर्शकों को फिर से बताइए कि कुरान में ऐसा कहाँ लिखा गया है कि जो अल्लाह है वो कबीर है? देखो जी, कुरान शरीफ की सूरत फुरकानी 25, पहला आप इस चीज को समझो फुरकानी का मतलब क्या होता है। फुरकानी जो शब्द है अरबी भाषा का जो शब्दकोश है उसको देखो आप। अरबी भाषा के शब्दकोश में फुरकानी शब्द का मतलब बनता है झूठ और सत्य के बीच में। जहाँ भी कुरान शरीफ में अगर फुरकानी आता है, फुरकानी चैप्टर जहाँ भी कुरान शरीफ में आता है तो फुरकानी शब्द का जो अरबी भाषा का शब्दकोश है उसमें आप जाके देखो फुरकानी का मतलब बनता है झूठ और सत्य के बीच में। तो कुरान शरीफ में जहाँ भी फुरकानी है तो फुरकानी का मतलब है हमारे कुरान शरीफ के ज्ञान का जो सत्य निचोड़ है ना वो फुरकानी चैप्टर में है। तो कुरान शरीफ की सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से लेके 59। अब 52वीं आयत में कुरान शरीफ का ज्ञानदाता हजरत मोहम्मद जी को स्पष्ट तौर पर हिदायत दे रहा है और हजरत मोहम्मद जी को आयत नंबर 52 के माध्यम से स्पष्ट बता रहा है कि हे मोहम्मद फला तुतियल काफिरुन बिही जिहादन कबीरा। इस आयत में कुरान शरीफ का ज्ञानदाता जिसको मुस्लिम भाई बहन पूर्ण अल्लाह मानते हैं वो स्पष्ट कह रहा है कि हे मोहम्मद फला तुतियल काफिरन बिही जिहादन कबीरा। इस आयत के माध्यम से बता रहा है कि तू कबीर के लिए जिहाद कर और तू मेरे द्वारा जो तुझे इल्म दिया गया है इस पर तू कायम रहे और कबीर ही पूर्ण अल्लाह है, उसके लिए तू संघर्ष कर, जिहाद कर। जिहाद का मतलब लठ बजाना नहीं होता है, लड़ाई झगड़ा करना नहीं होता है। जिहाद का मतलब होता है कि भाई तू कबीर को पूर्ण अल्लाह मान के भक्ति कर, इबादत कर और उसी की जानकारी अन्य लोगों को बता। अगर तेरी बात वो नहीं मानते हैं तो तू उनकी बातें मत माने, इतनी सी बात है। संघर्ष, जिहाद का मतलब संघर्ष करना है, ज्ञान प्रचार कर, यही जिहाद होता है। अगर जिहाद का मतलब लठ बजाना होता तो हजरत मोहम्मद जी अकेले थे, उस समय करोड़ों अन्य समुदाय के लोग थे, तो अकेले क्या करोड़ों के साथ लठ बजा लेते हो? अभी नहीं बचाते। तो क्या है कि मुस्लिम भाई बहनों को अभी संत रामपाल जी महाराज बहुत बड़ी दया कर रहे हैं, जो सच्चा ज्ञान इनके जो पवित्र पुस्तक होली बुक्स हैं उसके अकॉर्डिंग समाज के सामने रख रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट कह रहे हैं भाई मैं जो ज्ञान देता हूँ इसको अपने शास्त्रों से कंपेयर करके देखो ना, अगर मिलता है तो एक्सेप्ट करो, नहीं तो कोई बात नहीं है। इसमें कोई जोरा जोरी नहीं है जी। अगर ज्ञान मिलता है ना तो आप मानो और नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है। अपन शिक्षित है, गॉड ने अपन को शिक्षा दी है, तो आप आराम से देख सकते हो अपने शास्त्रों में, शास्त्र अपने पास है। तो दर्शकों आपने अल्लाह की परिकल्पना के बारे में भी यहाँ जाना
लेकिन जब भी मुस्लिम समाज की बात होती है तो हज़रत मोहम्मद जी, पैगंबर हज़रत मोहम्मद जी के बिना मुस्लिम समाज की कोई कल्पना कर ही नहीं सकता। तो आइए हम लोग जानते हैं जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि हज़रत मोहम्मद जी को कुरान का जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो किस तरह से प्राप्त हुआ था। हज़रत मोहम्मद जी बचपन से ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए लगन थी उनमें और वो उसके लिए प्रयास करते रहते थे। तो परमात्मा अल्लाह ने जिब्रील फरिश्ते के माध्यम से हज़रत मोहम्मद जी को कुरान का ज्ञान नाजिल किया था। किस तरह से ये नाजिल हुआ, थोड़ा बताइए इसके बारे में आप। अल्लाह ने हज़रत मोहम्मद जी का सीना चाक किया और उनके अंदर ये कुरान का ज्ञान डाल दिया। तो आप बताइए कि संत रामपाल जी महाराज क्या बताते हैं कि किस तरह से कुरान का जो ज्ञान है वो हज़रत मोहम्मद जी को प्राप्त हुआ था। देखो जी, हमारे पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम भाई बहनों से हमारा निवेदन है कि एक तरफ तो मुस्लिम भाई बहन कहते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वो खुदा बहुत ही दयालु है, और जब हजरत मोहम्मद जी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसकी स्थिति को अगर अपन देखते हैं तो हमें लगता है कि उस रहमान रहीम ने हजरत मोहम्मद जी को ज्ञान नहीं दिया है। जब हजरत मोहम्मद जी की उम्र 40 वर्ष की हुई तब से उनके ऊपर नबूवत स्टार्ट हुई और 63 वर्ष तक लगातार उनके ऊपर आयतें उतरती रही। पवित्र कुरान शरीफ का ज्ञान उतरने में 23 वर्ष का समय लगा जी टोटल। तो हजरत मोहम्मद जी गुफा में तप कर रहे थे, तप करते वक्त एक जिब्राइल नाम का फरिश्ता आदरणीय नबी साहब के सामने प्रकट हुआ और मोहम्मद साहब का सीना दबाया और गले को बीचा, इतना बीचा कि प्राण निकलेंगे, और छोड़ दिया। क्या रहमान रहीम ऐसी एक्टिविटी करेगा अपने नबी के साथ में? कभी नहीं करेगा। तो गला दबाया, शरीर को बीचा, प्राण निकलेंगे, छोड़ दिया। और मोहम्मद साहब से कहा पढ़ो। मोहम्मद साहब ने कहा भाई मुझसे पढ़ना नहीं आता है। 3 बार इस तरीके से एक्टिविटी करी उस गुफा के अंदर, फिर वहां से फरिश्ता गायब हो गया। मोहम्मद साहब आदरणीय नबी साहब थोड़े क्या डर गए, गुफा से बाहर आए। बाहर आने के बाद वही फरिश्ता मोहम्मद साहब को पुनः दिखाई दिया और वही एक्टिविटी जो गुफा के अंदर करी थी फरिश्ते ने मोहम्मद साहब के साथ में, वही एक्टिविटी गुफा के बाहर आने के बाद भी करी आदरणीय नबी साहब के साथ में। 3 बार वही एक्टिविटी करी, गले को दबाया, शरीर को बीचा, इतना बीचा कि प्राण निकलेंगे, फिर छोड़ दिया। और आदरणीय नबी साहब से कहा भाई पढ़ो। मोहम्मद साहब ने कहा भाई मुझसे पढ़ना नहीं आता। फिर सीना चाक किया, चाक करने के बाद कुछ सिद्धियाँ डाली, सीने को सिल दिया। उसके बाद देखो जिब्राइल फरिश्ते ने एक बुराक नामक पशु ऊपर से उतारा, उस पे बिठा के मोहम्मद साहब को ऊपर ले गए, जिसको हमारे पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम भाई बहन बोलते हैं कि वो मेराज की यात्रा थी। बिल्कुल मेराज की यात्रा थी। ऊपर जाने के बाद मोहम्मद साहब ने अपने से पहले जो नबी आए थे, मोहम्मद साहब से पहले 1,80,000 अनुयायी आ चुके हैं हजरत आदम जी से लेकर मोहम्मद साहब के बीच में। लेकिन मोहम्मद साहब के बाद भी एक नबी आने हैं, वो संत रामपाल जी महाराज के रूप में विराजमान है इस समय। तो जब मोहम्मद साहब ऊपर गए तो मोहम्मद साहब से पहले के जो नबी थे वो सारे नबियों की जमात में लिए ऊपर, समूह में लाए जी। और आदरणीय नबी साहब जो सबसे पहले पैगंबर थे हजरत आदम जी, वो भी वहाँ दुखी हैं ऊपर, और उनकी जैसी इबादत कोई नहीं कर सकता आज। और मोहम्मद साहब ने जो इबादत करी थी तो, और मोहम्मद साहब, एक मिनट आपका रोकना चाहता हूँ यहाँ पर। अभी आपने सुना होगा, ये बता रहे हैं कि हजरत आदम जी जो हैं वो ऊपर भी दुखी हैं। तो एक सामान्य मुस्लिम समाज क्या मानता है कि अभी उनके जितने भी नबी हुए हैं, हजरत आदम हुए हैं, हजरत इब्राहिम हुए हैं, इन सब नबियों की अभी क्या गति हुई, अभी वर्तमान में वे कहाँ हैं? सभी नबी वर्तमान में कब्रों में हैं और वो जब कयामत आएगी तब फिर से जीवित किए जाएंगे और उन नबियों को जन्नत में जगह मिलेगी। तो यहाँ पर तो ऐसा बताया जा रहा है कि मुसलमान समाज ये मानता है कि जिसकी भी मृत्यु होती है वे सबके सब जो है वो कब्र के अंदर ही रहते हैं, और जब काफ़ी समय के बाद कयामत आती है तब उनको यहाँ से या तो जहन्नुम में भेज दिया जाएगा या फिर जन्नत में भेज दिया जाएगा। लेकिन आप तो कुछ और ही कहानियां बता रहे हैं जी। बिल्कुल ये गलत है, ऐसा नहीं है। देखो एक चीज पे गौर करो, हजरत मोहम्मद जी को हम जुटला नहीं सकते। हजरत मोहम्मद जी को हम जुटला नहीं सकते। हजरत मोहम्मद जी का अनुभव और उनकी जो जानकारी है मेराज यात्रा में जो उन्होंने देखा वो उन्होंने नीचे बताया। तो हजरत मोहम्मद जी का अनुभव पाक पवित्र कुरान शरीफ से भी कम नहीं है। तो हजरत बाबा आदम है, बाबा आदम ने देह त्यागी है, उनके पुत्र थे काइन और हाबिल, उन्होंने देह त्यागी है। उनके देह त्यागने से लेकर और आज तक कयामत नहीं आई है, ना ही आखिरत आई है, ना कयामत आई है ना आखिरत आई है। और मोहम्मद साहब मेराज की यात्रा कर चुके हैं। तो मोहम्मद साहब को अब इन भाई साहब के ज्ञान के अकॉर्डिंग तो आदरणीय हजरत मोहम्मद जी के उनके दोनों पुत्रों को, उनसे पहले सारे नबियों को कब्र में रहना चाहिए। वो तो मोहम्मद साहब ने ऊपर देखे,
सारे नबियों की जमात देखी मोहम्मद साहब ने वहाँ ऊपर। जमात का मतलब समूह होता है। सभी नबियों को मोहम्मद साहब ने ऊपर देखा है, तो वो कब्रों में क्यों नहीं है? वो तो कब्रों में रहने चाहिए, और कयामत भी नहीं आई अभी तक। तो देखो, ये इनकी धारणा मेरे मुस्लिम भाइयों की गलत है। हम तो यही कह रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज भी धाड़ धाड़ के बोल रहे हैं, भाई तुम मेरा कहना मत मानो, अपनी होली बुक्स को देखो। आप शिक्षित हो, किसी के सत्य और असत्य की जानकारी आप स्वयं कर सकते हो। तो देखो, मोहम्मद साहब ऊपर गए थे, ऊपर जाने के बाद मोहम्मद साहब ने सभी नबियों की जमात देखी है। वहाँ बाबा आदम को भी देखा है। बाबा आदम बाई तरफ देख कर रो रहे थे, दाई तरफ देख के हंस रहे थे। तो ये कारण क्या है? क्योंकि बाबा आदम के दो पुत्र थे, एक तो था काइन, एक था हाबिल। बड़े पुत्र ने छोटे की हत्या कर दी थी। जिसने हत्या करी थी उसके बदकर्म थे, वो क्या दोजख में था। जिसके अच्छे कर्म थे वो था भिक्ष में था। तो दोजख का मतलब नरक होता है। वो जो बड़ा पुत्र था वो नरक में था, उसकी पीड़ा को देख के रोता था। और जो छोटा पुत्र था हाबिल, वो था स्वर्ग में, वो था भिक्ष में था। तो उसके रहन सहन को देख के वो हंसता था। तो देखो, ऐसा नहीं है, कब्रों में नहीं है, वो तो जा चुके हैं और कर्म का दंड झेल रहे हैं ऊपर। और बाबा आदम जैसी भक्ति कोई नहीं कर सकता, लेकिन वो यहाँ भी सुखी नहीं थे। दोनों पुत्र झगड़ के आपस में हत्या कर ली और आजीवन उनको चैन नहीं मिला, और ऊपर भी रो रहे हैं। उस जन्नत में भी बाबा आदम दुखी हैं। और हजरत मोहम्मद जी का भी जीवन अपन देख सकते हैं। हजरत मोहम्मद जी जैसा ईमान अल्लाह के ऊपर कोई नहीं ला सकता, कोई मुस्लिम नहीं ले सकता। और उनके ऊपर कहर गर्भ से स्टार्ट हुई। जब मोहम्मद साहब गर्भ में थे, पिता अब्दुल्ला की मौत होगी, 6 वर्ष की उम्र हुई, माता की मौत होगी, माता अमीना चल बसी। फिर 8 वर्ष की उम्र हुई, दादा अब्दुल मुतल्लिब चल बसे। 25 वर्ष की उम्र में खदीजा बहन से निकाह हुआ। उस समय खुद की उम्र 25 थी, खदीजा बहन की 40 थी। दोनों के सहयोग से 7 संतानें पैदा हुई। मोहम्मद साहब के तीनों पुत्र कासिम, ताहिर और तैयब मोहम्मद साहब के सामने उसी इबादत को करते करते अल्लाह को प्यारे हो गए। और आदरणीय नबी साहब ने 63 वर्ष की उम्र में असहनीय पीड़ा को 3 दिन सहन करते हुए प्राण त्याग दिए। तो उनके ऊपर कहर गर्भ से स्टार्ट हुआ और अंतिम सांस तक चैन नहीं मिला। बीच का रास्ता आपको उनके जीवन का हमने बता ही दिया है। तो ये कारण क्या है? उनका जैसा ईमान आज मेरे मुस्लिम भाई नहीं ला सकते। बिल्कुल, उन्हें ना ब्याज लिया था, ना उन्हें कर्ज चलाया किसी जीव के ऊपर, ना कभी झूठ बोलते थे, ना किसी को मन कर्म वचन से लगभग उन्होंने परेशान किया। तो उनकी स्थिति देखो आप। कारण क्या है? कारण यह है कि हजरत मोहम्मद जी ने कुरान शरीफ के ज्ञानदाता को पूर्ण अल्लाह मानकर उनकी इबादत करी थी। जबकि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कुरान शरीफ की सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से लेकर 59 में खुद हिदायत दे रहा हजरत मोहम्मद जी को कि भाई मोहम्मद जी, जिसने का मतलब क्या है, इसको समझो आप, पॉइंट टू पॉइंट समझो। जिसने का मतलब है कुरान शरीफ के ज्ञानदाता से अन्य है कोई। कुरान शरीफ का ज्ञानदाता पवित्र कुरान शरीफ में कई जगह बोल रहा है हमने या मैंने, या फिर वो जिसने या उसने। कुरान शरीफ में जहां भी कहीं जिसने या उसने शब्द आता है तो ये मानो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता अपने से अन्य किसी के और के बारे में बता रहा है। जहां हमने या मैंने बोलता है तो वो अपने लिए बोल रहा है। तो कुरान शरीफ में खुद कह रहा है, सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से लेकर 59 में, हे मोहम्मद, जिसने का मतलब कुरान शरीफ के ज्ञानदाता से अन्य है कोई। जिसने 6 दिन में सृष्टि की रचना करी, 7 दिन तख्त पर जावे राजा। यहाँ भी कुरान शरीफ का ज्ञानदाता पवित्र कुरान शरीफ ही साकार कर रही है। संत रामपाल जी महाराज यही कह रहे हैं कि भाई तुम मेरा कहना मत मानो, तुम तुम्हारे होली बुक्स का मान लो। एक मिनट, आप यहाँ बता रहे हैं कि जो कुरान का ज्ञानदाता है वो बता रहा है कि मैंने, और वो ये बोल रहा है कि उसने, जिसने सब संसार को रचा। तो आखिर ये जो दो कैरेक्टर्स के बारे में आप बता रहे हैं, अगर दर्शक जानना चाहते हैं कि आखिर ये 2 कैरेक्टर्स कौन है यहाँ पर? देखो जी, पवित्र कुरान शरीफ का जो ज्ञानदाता है, मुस्लिम भाई बहन ज्ञान की सही जानकारी नहीं होने की वजह से इसी की इबादत कर रहे हैं पूर्ण अल्लाह जानकर, लेकिन ये पूर्ण अल्लाह नहीं है। कुरान शरीफ का ज्ञानदाता स्वयं भी इन आयतों में जो अभी हमने आपको बताई है, इनमें स्पष्ट तौर पर हिदायत दे रहा है और खुद भी कह रहा है कि भाई देखो, सृष्टि की रचना मैंने नहीं करी है, किसी और ने करी है। उसका नाम कबीर है। वो जिंदा महात्मा के रूप में आदरणीय नबी साहब हजरत मोहम्मद जी को भी मिला था और अपने अनुयायियों के गुनाहों से वो वाकिफ भी है। अनुयायी का मतलब भक्तों के गुनाह का मतलब पाप कर्मों को वो जानता है, क्षमा करने की शक्ति भी वही रखता है। कबीर अल्लाह की भक्ति करने से ही प्रारब्ध के पाप का नाश हो सकता है, और प्रारब्ध का जो पाप है ना, उसका अपन को पश्चाताप नेक्स्ट बर्थ में भुगतना पड़ता है। इसलिए मोहम्मद साहब के जो पिछले जन्म के जो पाप थे, वो इस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता की भक्ति करने से नाश नहीं हुआ। वो जो के त्यों उनको भोगने पड़े, उनके जीवन पर कहर इसीलिए रहे। और इन्होंने भी स्पष्ट कर दिया कि भाई वो जिंदा कबीर है, उसकी इबादत करने से ही वही अपने अनुयायियों को गुनाहों को माफ कर सकता है। माफ करने की शक्ति मेरी नहीं है, मेरे पास नहीं है।
हम आपसे अब ये जानना चाहते हैं कि कुरान के अंदर एक शब्द हमको देखने को मिलता है बाखबर, तो आखिर कौन है कुरान से बाखबर? बाखबर नबी के लिए बोला गया है जो इल्म को जानने वाला है, और हमारे अंतिम नबी हजरत मोहम्मद साहब ही थे, उनके बाद कोई बाखबर नहीं आया है, तो वो बाखबर हजरत मोहम्मद साहब ही है। यहाँ पर मुसलमान समाज के लोग ये मानते हैं कि जो कुरान का जो वास्तविक बाखबर है वो हजरत मोहम्मद जी थे, और उनके बाद दुनिया में कोई भी कुरान का बाखबर नहीं आएगा। आप संत रामपाल जी महाराज जी क्या विचार रखते हैं इस टॉपिक के ऊपर? देखो जी, बाखबर है ना, बाखबर का मतलब होता है कि पूर्ण अल्लाह के बारे में कंप्लीट इल्म रखने वाला। इल्म का मतलब होता है ज्ञान, जो कंप्लीट ज्ञान जानता हो पूर्ण अल्लाह का, उसे बाखबर बोलते हैं। अब बाखबर ना तो देखो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है, ना आदरणीय हजरत नबी मोहम्मद जी है। क्यों? क्योंकि आप स्पष्ट तौर पर देखो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से लेकर 59 में स्पष्ट हिदायत दे रहा है कि हे मोहम्मद, जिसने सृष्टि की रचना करी है, 7 दिन तख्त पर जावे राजा, वो अल्लाह बड़ा कबीर है, वो अपने अनुयायियों के गुनाहों से वाकिफ है, वो कभी मरने वाला नहीं है, और उसकी जानकारी, उस कबीर की जानकारी मैं नहीं रखता हूँ। कुरान शरीफ का ज्ञान दाता इन आयतों में कबीर को पूर्ण अल्लाह बता रहा है, और उसके ज्ञान की, उसके मिलने की, उसके बारे में कुरान शरीफ का ज्ञान दाता बिल्कुल जानकारी नहीं रखता है, वो तो मना कर रहा है। आप मिला के देखो, संत रामपाल जी महाराज ने पुस्तक निकाल रखी है, मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान, आप मंगाओ और मिलाओ अपनी होली बुक से। तो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता बाखबर नहीं है, ना ही हजरत मोहम्मद जी बाखबर है, क्योंकि वो तो कह रहा है कि उसकी जानकारी किसी बाखबर से पूछ। तो कौन है फिर वर्तमान में बाखबर? देखो जी, अभी बताते हैं, बाखबर से पूछ। तो ये हजरत मोहम्मद जी को हिदायत दी है कि हे मोहम्मद, जिसने सृष्टि की रचना करी है, 7 दिन तख्त पर जावे राजा, वो अल्लाह बड़ा कबीर है, उसकी जानकारी किसी बाखबर से पूछ। तो जानकारी ना तो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता रखता है बाखबर की, ना हजरत मोहम्मद जी रखता है, ना हजरत मोहम्मद जी बाखबर है, क्योंकि मोहम्मद साहब से तो पूछने की बोल ही रहा है, और खुद बाखबर होता तो खुद बता देता अल्लाह कबीर के बारे में। तो इस समय इस पृथ्वी के ऊपर संत रामपाल जी महाराज ही वो बाखबर हैं, जिसके बारे में कुरान शरीफ का ज्ञान दाता हजरत मोहम्मद जी को हिदायत दे रहा है। और सच्चा इल्म इस समय मुस्लिम भाइयों का जो होली बुक्स है उसका संत रामपाल जी महाराज जी के पास है। हम तो ये कह रहे जी, हाथ जोड़ के पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम बहन भाइयों को, हमारे आदरणीय बुजुर्गों को, हमारा कहना बिल्कुल मत मानो। आप संत रामपाल जी बोल रहे हैं, हमारा भी मत मानो। संत रामपाल जी महाराज ने पुस्तक निकाली है, मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान, और फ्री में भी मिलती है, उसको आप मंगाओ। और आपके घर घर में पवित्र कुरान शरीफ रखी हुई है। आज शिक्षा घर घर में आ गई, बुजुर्ग शिक्षित नहीं है, हमारे आदरणीय बुजुर्ग शिक्षित नहीं है घर में, तो जवान भाई बहने हमारे घर में है, मुस्लिम भाई बहनों के, तो वो तो शिक्षित हैं। गुरुजी की पुस्तक मंगाओ संत रामपाल जी महाराज की, और अपनी जो पुस्तक होली बुक्स है उनसे कंपेयर करो, उनसे मिलाओ, तो ज्ञान मिलता है कि नहीं मिलता है। जो संत रामपाल जी महाराज के से जुड़े हुए जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि वर्तमान में जो बाखबर है वो संत रामपाल जी महाराज हैं। कुरान में एक आयत हमको देखने को मिलती है, इसमें लिखा हुआ है आन सीन काफ। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या होता है इस आयत का मतलब? कौन जानता है इस आयत के बारे में? सर, इस आयत के बारे में हमें किसी भी काजी मौलवी ने नहीं बताया है, ना ही हजरत मोहम्मद जी ने इनका बखान किया है। इसके बारे में तो अल्लाह ही जान सकता है और कोई नहीं जान सकता सर। तो अभी आपने ऐसा दावा किया, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो बाखबर हैं, तो मुसलमान समाज के लोग जब मानते हैं कि आन सीन काफ के बारे में तो कोई बाखबर ही जान सकता है, तो क्या संत रामपाल जी महाराज ने इस आन सीन काफ के बारे में कुछ विस्तार से बताया है? देखो जी, उस भाई साहब ने ये बात तो बिल्कुल सही कही है कि हमारे मुस्लिम दीन के अंदर जो सूरत सूरह 42 है, उसकी आयत नंबर 1 है हामीम, और आयत नंबर 2 है आन सीन और काफ। इसके बारे में कोई नहीं जानता है। इस आयतों का जो ट्रांसलेशन है उसकी जानकारी ना ही आदरणीय नबी साहब को थी, तो संत रामपाल जी महाराज ने इन आयतों को पूरी तरह ट्रांसलेट किया है। और देखो, पवित्र जो गीता जी है और पवित्र कुरान शरीफ है, इन दोनों ही होली बुक्स का ज्ञानदाता एक है, जिसको क्षर पुरुष या ब्रह्म बोलते हैं। मुस्लिम दीन के लोग उसको पूर्ण अल्लाह मानते हैं और हिंदू गॉड मानते हैं उसको, लेकिन वो पूर्ण गॉड नहीं है, ना ही वो पूर्ण अल्लाह है। तो पवित्र गीता जी का और पवित्र कुरान शरीफ का ज्ञानदाता एक ही है। पवित्र गीता जी के अंदर, गीता जी का अध्याय नंबर 17 का मंत्र नंबर 23,
उसमें भी ये सूरत सूरह 42 के आयत नंबर जो 2 है, हामीम और आन सीन काफ, इसका विवरण वहां संस्कृत भाषा में दिया है इसने। वहां गीता जी का अध्याय नंबर 17 का मंत्र नंबर 23 में बोल रहा है कि हे अर्जुन, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का 3 मंत्र का 3 नाम का जाप है, जो ओम तत् और सत। अरबी भाषा में ओम तत् सत का मतलब आन सीन काफ ही बनता है। तो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता ने आन सीन काफ का जो विवरण दिया है कुरान शरीफ के अंदर, तो ये गीता ज्ञानदाता ने, इसने गीता का ज्ञान भी इसी ने दिया है। तो वहाँ गीता जी में ये 17 के 23 में बता रहा है। तो इसकी जानकारी भी संत रामपाल जी महाराज ने कुरान शरीफ की सूरत सूरह 42 आयत नंबर 2 में जो आन सीन काफ जो शब्द है उसको पूरी तरीके से ट्रांसलेट करके, उनकी जो पुस्तक है मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान, उसमें पूरी तरह ट्रांसलेट करके मालिक ने, संत रामपाल जी महाराज ने विश्लेषण के साथ लिपिबद्ध किया है। तो संत रामपाल जी महाराज इसलिए भी बाखबर हैं कि जिसकी जानकारी नबी मोहम्मद साहब को नहीं थी, उस चीज़ की जानकारी भी मोहम्मद साहब ने, उस आयत की जानकारी भी पूरी तरह ट्रांसलेट करके मुस्लिम दीन के भाई और बंधुओं के सामने रखी है। तो अभी आपने जाना कि आन सीन काफ का ट्रांसलेशन संत रामपाल जी महाराज ने कर दिया है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक सामान्य मुसलमान क्या मानता है कि एक सच्चा मुसलमान कौन होता है? सच्चा मुसलमान वही है जो सभी बुराइयों से मुक्त है। जैसे कि नशा नहीं करता है कोई भी मुसलमान, शराब को बिल्कुल हराम मानता है, कोई भी पर नारी के प्रति गंदे विचार नहीं रखता, कोई जुआ नहीं खेलता, बेईमानी नहीं करता, मिलावट नहीं करता। तो ये सच्चे मुसलमान की निशानी है। और कोई मुसलमान एक अल्लाह के सिवा कोई मूर्ति पूजा नहीं करता। तो ये सच्चे मुसलमान की पहचान है सर। आप बताइए, आखिर आप एक सच्चा मुसलमान किसको मानते हैं? क्या पहचान है एक सच्चे मुस्लिम धर्म से रिलेशन रखने वाले किसी व्यक्ति की? देखो जी, हमारी जो हॉली बुक से पवित्र कुरान शरीफ, उसके अकॉर्डिंग पवित्र मुसलमान आत्मा की पहचान है। देखो, एक तो एक शब्द है मुसलमान, मुसल्ले ईमान, जो अपने ईमान पर कायम हो, जो अपने ईमान पे रुक के चले, डट के चले, अपने ईमान को निभाते हुए जो चले खुदा के मार्ग पर, उसको मुसलमान बोलते हैं। अब मुसलमान का ईमान क्या होता है? मुसलमान का ईमान होता है कि उस खुदा कबीर की द्वारा जो हिदायत दी जाती है, उसको भक्ति मार्ग में चलने की जो हिदायत दी जाती है, उसी को मुसलमान कहा जाता है। अब उस पूर्ण खुदा की हिदायत क्या होती है कि जो उस पूर्ण खुदा का जो सच्चा जो साधक होता है, सच्चा जो भगत होता है, ये संत रामपाल जी महाराज उसकी इबादत बता रहे हैं उस पूर्ण खुदा की। तो उस पूर्ण खुदा के मार्ग में, उस पूर्ण खुदा की जो भक्ति हम करते हुए चलते हैं, तो हमें कुछ नियम बताए जाते हैं, वही हमारा ईमान होता है। उन पे चलना ही हमारा ईमान होता है। जैसे शराब का सेवन नहीं करना है, ना ही सेवन करना है, ना ही किसी को ला के देनी है, फिल्में नहीं देखनी होती, अश्लील गाने नहीं सुनने होते, डीजे पे नहीं नाचना होता, ब्याज लेना हराम है। जबकि आज के मुस्लिम भाई बहन दहेज ले रहे हैं। क्या दहेज लेना हराम नहीं है? आदरणीय नबी साहब का तो कहना मानो, हमारा मत मानो। जब नबी साहब ने ब्याज लेना हराम माना, तो क्या दहेज लेना हराम नहीं है? बिल्कुल हराम है। तो मुसलमान भाई तो आदरणीय नबी साहब का जो आदेश, उसको भी नहीं पालन कर रहे। अब आप यहाँ पर वर्तमान में जितने भी पूरे दुनिया के अंदर मुसलमान धर्म से रिलेटेड लोग हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ पर? देखो जी, हम तो बार बार बोलते आ रहे हैं, और हमारा प्रयास भी, हमारे गुरु जी भी बार बार बोलते आ रहे हैं, मुस्लिम भाइयों से भी बोल रहे हैं, हिंदुओं से बोल रहे हैं, सबसे बोल रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि मैं जो बताता हूँ उसको तुम अपने शास्त्रों से मिलाओ। अगर मिलता है तो एक्सेप्ट करो, नहीं कोई बात नहीं। इतनी हिम्मत करो, वो जो ज्ञान दे रहे हैं उनकी पुस्तकों को आप मंगवाइए और अपने शास्त्रों से मिलाइए। तो संत रामपाल जी महाराज हैं, जो वो सबका मालिक एक जो खुदा है, उसकी इबादत बता रहे हैं, उसकी भक्ति करने का तरीका बता रहे हैं, जिससे क्या है कि हम उनके द्वारा बताई हुई भक्ति को अगर हम एक्सेप्ट करेंगे, ग्रहण करेंगे, तो हम क्या है जी, ये शैतान का लोक है, इसमें हम फंसे हुए हैं। और हमें जो जन्म और जो मृत्यु होता है ना, उसका रीज़न ये शैतान ही है। इस शैतान को श्राप लगा हुआ है, उसी की वजह से हमें जन्म और मृत्यु हमारी होती है। तो संत रामपाल जी महाराज उस पूर्ण अल्लाह, पूर्ण कबीर साहब, पूर्ण गॉड की भक्ति बता रहे हैं, जिसके बारे में कुरान शरीफ में भी हिदायत दी गई है, कुरान शरीफ के ज्ञानदाता के द्वारा, कि भाई वो बाखबर ही उस पूर्ण अल्लाह की भक्ति बताएगा। तो वो बाखबर इस समय पृथ्वी पर मौजूद है, और पूरे वर्ल्ड के भाई और बहनों को सभी शास्त्रों के अकॉर्डिंग सच्ची इबादत, सच्ची भक्ति उस खुदा की, उस गॉड की बता रहे हैं।
तो दर्शकों, आपने जाना है यहाँ पर एक सामान्य मुसलमान धर्म के बारे में जानकारी रखने वाले व्यक्ति के विचार, और संत रामपाल जी महाराज क्या विचार रखते हैं, क्या सत्संग में अपने बताते हैं। अभी निर्णय हम लोग आप पे छोड़ते हैं, आप ही डिसाइड कीजिए कि कौन सही है और कौन गलत है और कौन कितने पानी में है। धन्यवाद। नाजरीन, आपको फिर से एक बार और प्रूव करते हैं कि जो तत्व ज्ञान बाखबर संत रामपाल जी महाराज के पास है वो किसी भी मजहब की पुस्तक में नहीं है। इसको हम फिर से क्लियर करते हैं। हजरत मूसा जी यहूदी धर्म के व्यवस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। काल ब्रह्म ने उन्हें इल्म यानी ज्ञान बताया तथा पाक पुस्तक तौरात नाजिल की। उसी आधार से उन्होंने अपने आप को सबसे ज्यादा इल्म वाला मान लिया। इसी कारण जब एक दिन हजरत मूसा सत्संग फरमा रहे थे तो उनसे एक सत्संगी ने पूछा कि हे मूसा, आज के दिन जमीन पर सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला शख्स कौन है? हजरत मूसा ने बड़े गर्व से उत्तर दिया, मैं। काल ब्रह्म को मूसा का यह अंदाज बिल्कुल पसंद ना आया और कहा कि मूसा, तेरी यह बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। नाजरीन, पवित्र बाइबल में 3 पुस्तकों का समावेश है। तौरात, जबूर और इंजील का संग्रह है पाक बाइबल। पाक कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला यही अल्लाह है। कुरान शरीफ ज्ञान दाता सूरा काफ 18 आयत 60 से 82 में हजरत मूसा जी को कह रहा है कि अल खिज्र के सामने तुम्हारा इल्म कुछ भी नहीं है। नाजरीन, ये अल खिज्र कोई और नहीं, खुद कबीर देव अथवा कबीर परमात्मा थे। नाजरीन, यदि पाक कुरान और बाइबल के ज्ञानदाता को संपूर्ण ज्ञान होता तो एक आयत में यह भी लिख देता कि मेरा ज्ञान संपूर्ण है। बजाय इसके बाइबल और कुरान ज्ञानदाता ने मूसा जी को नसीहत दी कि यदि तुम्हें संपूर्ण इल्म प्राप्त करना है तो अल खिज्र से प्राप्त करो। नाजरीन, यही प्रमाण पाक कुरान शरीफ सूरत फुरकान 25 आयत 59 में भी मिलता है, जिसमें कुरान ज्ञानदाता कहता है कि संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाखबर की खोज करो। इसी प्रकार गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 में कहता है कि संपूर्ण आध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए किसी तत्वदर्शी संत की खोज करो। नाजरीन, गीता ज्ञानदाता, कुरान ज्ञानदाता और बाइबल का ज्ञानदाता एक ही है, जिसको संपूर्ण जानकारी नहीं है। वर्तमान में बाखबर यानी तत्वदर्शी संत कोई और नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी ही हैं जिन्होंने संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान को उजागर कर दिया है। यथा शीघ्र संत रामपाल जी महाराज से जुड़े और अपने मानव जीवन का कल्याण करवाएं। नाजरीन, आगे अल्लाह हजरत मूसा जी को कहते हैं कि तूने अपने आप को सबसे बड़ा इल्मी कैसे मान लिया? घुटनों के बल बैठे मूसा ने कहा कि मैं आपका भेजा हुआ रसूल हूं और मुझे सारा इल्म आपसे हासिल है, इसीलिए मैंने यह कह दिया कि आज जमीन पर मुझसे ज्यादा इल्म किसी के पास नहीं है। काल ब्रह्म ने कहा कि मूसा, जमीन पर तुझसे ज्यादा इल्म रखने वाला शख्स मौजूद है और तेरा इल्म उसके इल्म के सामने कुछ भी नहीं है। मूसा ने कहा कि हे अल्लाह, मैं उस शख्स से मिलना चाहता हूँ ताकि मैं वो इल्म हासिल कर सकूं जो मेरे पास नहीं है। वो शख्स कहाँ रहता है और कैसे मिलेगा, ये बताने की मेहरबानी कीजिए। काल ब्रह्म ने मूसा जी को अल खिज्र के पास भेज दिया। उसके बाद मूसा अल खिज्र के पास पहुंचे, वो अपना परिचय दिया। कहा, मुझे अल्लाह ने आपसे इल्म सीखने के लिए भेजा है, आप मुझे वो नेक इल्म सिखा दीजिए जो आपके पास है। अल खिज्र ने कहा कि अच्छा, अगर आप मेरे साथ चलना ही चाहते हो तो ध्यान रहे आप किसी भी चीज के बारे में मुझसे सवाल ना कीजिएगा जब तक मैं खुद उसके बारे में ना बताऊं। लेकिन हजरत मूसा अल खिज्र जी की शर्तों पर खरे नहीं उतर पाए, जिस कारण उन्हें अल खिज्र जी से बिना इल्म प्राप्त किए ही वापस लौटना पड़ा। हजरत मूसा को मिलने वाले अल खिज्र कोई और नहीं बल्कि स्वयं कबीर परमात्मा ही थे। किसी नाजरीन ने चैनल के कमेंट बॉक्स में हमसे एक क्वेश्चन पूछा था। अब उनके क्वेश्चन का उत्तर देने का समय आ गया है। आइए पहले उनका प्रश्न जान लेते हैं। उन्होंने पूछा है, आखिर यह बताएं कि जो लोग अपने अपने मजहब की अपने अपने घरों में अपने हिसाब से इबादत यानी पूजा कर रहे हैं, उन्हें करने क्यों नहीं देते संत रामपाल जी? वे क्यों परेशान होते हैं और कहते हैं ये ना करो, वो ना करो, ये गलत है, वो ठीक है? संत रामपाल जी किसी भी मजहब की इबादत पर प्रश्न चिन्ह क्यों खड़ा करते हैं? वे आखिर चाहते क्या हैं? क्या उनकी इस दखलंदाजी के पीछे कोई खास मकसद है? लोग तो अपनी श्रद्धा और विश्वास के अनुसार इबादत कर रहे हैं, फिर संत रामपाल जी को इससे परेशानी क्यों होती है? वे आखिर किस दिशा में लोगों को ले जाना चाहते हैं? तो नाजरीन, संत रामपाल जी इस बात से परेशान हैं कि पूरा मानव समाज अल्लाह कबीर की आत्मा है। अल्लाह कबीर को न पहचान कर
तत्व ज्ञान न समझकर इस शैतान की बातों में आकर हिंदू हिंदू का दुश्मन बन रहा है, मुसलमान मुसलमान का दुश्मन बन रहा है और सिख आपस में कटकर मर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में लड़ रहे हैं। यहूदी और मुसलमानों की लड़ाई। ये शैतान हमें गुमराह करके आपस में लड़वाकर कत्लेआम करवा रहा है, जिसमें मासूम लोग, छोटे छोटे बच्चे मरते हैं। वे बच्चे जिनको जीवन जीना है और मनुष्य जीवन को सफल बनाना है, वे लड़ाइयों में बर्बाद हो जाते हैं। संत रामपाल जी क्या चाहते हैं, ये उन्होंने कई बार स्पष्ट किया है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। यानी संत रामपाल जी चाहते हैं कि पूरा विश्व एक हो, मजहबों की दीवारें जो खड़ी हैं वे टूटें। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मजहब के नाम पर आपस में लड़ते हैं। मुसलमान भी आपस में लड़ते हैं कि तू सुन्नी है, मैं शिया हूँ। इन झगड़ों से संत रामपाल जी परेशान हैं और वे चाहते हैं कि सब एक हों। हम सबका अल्लाह, रब, भगवान, गॉड एक ही है। हम उस एक भगवान को पहचाने। सभी अपने अपने मजहब की इबादत कर रहे हैं, लेकिन शैतान के द्वारा दिए गए ज्ञान को ही आधार मान रहे हैं और इसलिए इबादत करते हुए भी दुखी हैं। इसलिए संत रामपाल जी चाहते हैं कि हम एक दूसरे के दुख में दुखी हों, सब बांट कर खाएं, दूसरे के दुख को समझें, इंसानियत से जिएं। सभी भक्ति यानी इबादत चाहते हैं, सभी भक्त कहलाते हैं। धर्म यानी मजहब यानी सही रास्ता है, भक्त के लिए, भक्ति के लिए बना है। लेकिन यह कौन सा धर्म है कि छोटे से टुकड़े पर कटकर मर जाते हैं, दुनिया मारी जाती है? क्या मजहब हमें यही सिखाता है? ये भक्तों के लक्षण नहीं है। ये शैतान राजाओं की, देशों की और समूहों की लड़ाई करवाता है, कत्लेआम करवाता है। संत रामपाल जी द्वारा दिए गए ज्ञान को अगर समझोगे, सोच विचार करोगे तो सारे झगड़े मिट जाएंगे, जीवन शांत व सुखमय हो जाएगा, पूरी दुनिया एक हो जाएगी और हम शांति से जीवन जीते हुए उस जन्नत को प्राप्त करेंगे जिसके लिए हम सभी प्रयत्न कर रहे हैं। नाजरीन, वर्तमान समय के विषय में जय गुरुदेव, नास्त्रेदमस, फ्लोरेंस, एंडरसन, प्रोफेसर हरार आदि विश्व के कई जाने माने भविष्य वक्ताओं ने अपनी भविष्यवाणी में कहा है कि एक महापुरुष की विचारधारा इस पृथ्वी से हमेशा के लिए युद्ध को विदा कर देगी। वह महापुरुष और कोई नहीं बल्कि बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी ही हैं, जिनके द्वारा संपूर्ण विश्व में शांति स्थापित होगी और हमेशा के लिए युद्ध खत्म हो जाएंगे। बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी पूरे विश्व को एकजुट करने तथा आपस में प्यार से रहने की शिक्षा देते हैं। बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक स्वच्छ और निर्मल समाज तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें कि बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी अल्लाह कबीर जी के नबी हैं, जो अल्लाह ताला की सच्ची इबादत बता रहे हैं, जिन्होंने अपने अद्वितीय तत्व ज्ञान से सभी धर्म मजहबों में फैली गलत भ्रांतियों को प्रमाण सहित दूर किया है तथा गलत सिद्धांतों को झूठा साबित किया है और एक अल्लाह कबीर साहिब जी की प्रमाणित इबादत को बताया है। वर्तमान समय में पूरे विश्व में सकारात्मक ऊर्जा केवल बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा फैलाई जा रही है। अल्लाह कबीर जी की वास्तविक इबादत विधि से संत जी के करोड़ों अनुयायियों द्वारा पूरे विश्व में सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि की जा रही है। नाजरीन, अगर आपको अभी भी कोई शंका है या आप हमसे सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख दीजिए। हमारी टीम आपके सवाल का जवाब जरूर देगी। अगर आप अपनी शंकाओं के समाधान के लिए हमसे सीधे बात करना चाहते हैं तो इन फोन नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं। नाजरीन, अगर आपको इस्लाम मजहब और कुरान पाक की आयतों की सही तर्जुमानी को अच्छी तरह से और सरल भाषा में जानना है तो इस पाक किताब मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान में सभी शंकाएं समूल समाप्त की गई हैं। कृपया दिल थामकर धैर्य के साथ पढ़ोगे तो दांतों तले उंगली दबाते रह जाओगे। लेखक बाखबर संत रामपाल जी महाराज ने इस पुस्तक को यथार्थ संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से प्रमाणों सहित लिखा है। अगर आप इस पुस्तक को मंगवाना चाहते हो तो निम्न फोन नंबरों पर हमें अपना नाम, पूरा पता भेजें। आपको मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान किताब आपके घर तक फ्री में पहुंचाई जाएगी। आप सभी को धन्यवाद दोस्तों, समय निकालकर हमारे वीडियो को देखने के लिए। हम जल्द ही एक और नई वीडियो को लेकर वापस आएंगे। इस चैनल पर हम इस्लामिक ज्ञान, धार्मिक तर्जुमानी, कुरान के तफसीर, हदीस और अन्य इस्लामिक विषयों पर
वीडियोस शेयर करते हैं। हम इस्लाम के मूल्यों और नए रास्ते के बारे में चर्चा करते हैं और आपके जीवन को एक सकारात्मक रूप में प्रभावित करने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आप हमें अन्य सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुसलमान धर्म से संबंधित अधिक जानकारी के लिए पढ़ें बाखबर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान। पुस्तक को अभी प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।